बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस वीडियो में ना मैं कंप्लीट समझाने लगा हूँ आप लोगों को। जो लोग नए हैं या पुराने हैं सबको समझ आ जाएगी। जो लोग नए हैं उनके लिए तो ये वीडियो बेस्ट होने वाली है, क्योंकि इसमें ना मैं आपको क्या क्या बताऊँगा। अकाउंट क्रिएट करेंगे, केवाईसी करेंगे, डॉलर्स बाय करेंगे, उसके कुछ क्रिप्टो खरीदेंगे, कॉइन्स खरीदेंगे, फिर जब वो फ़ायदा होगा उसको सेल करेंगे। सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताऊँगा। अब स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों को बिल्कुल नहीं पता ना क्रिप्टो करेंसी क्या है, ठीक है, उनके लिए ये वीडियो सबसे बेस्ट है। अच्छा, कुछ लोगों को ये पता है कि बाइनांस है, वहाँ पे ट्रेडिंग होती है। कुछ लोगों को ये नहीं पता कि डॉलर्स कैसे बाय करते हैं। कुछ लोगों को ये नहीं पता कि क्रिप्टो करेंसी है क्या। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये बाइनांस का कंप्लीट ट्यूटोरियल होने वाला है और आपके लिए बेस्ट वीडियो होने वाली है। अच्छा, एक चीज़ तो ये नोट कर लें कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। पहले आप लोगों को बता देता हूँ क्रिप्टो करेंसी। अच्छा, ये देखें, जैसे आप ना, अब बिटकॉइन है, अब अच्छा, काफ़ी लोगों को सिर्फ बिटकॉइन का पता है, बाकी कॉइन्स के बारे में बिल्कुल नहीं पता। अच्छा, मैंने अपना तारुफ नहीं करवाया, मेरा नाम है जुहेब हसन और ये जो चैनल देख रहे हैं इसका नाम है इन्फॉर्मेशन इंडस्ट्री, ठीक है। इस चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो अच्छी लगे तो उसको आपने लाइक ज़रूर कर देना है, ठीक है। अच्छा, अब कुछ लोगों को पता है कि बिटकॉइन कोई चीज़ है, उसको बाय करते हैं, महंगा होता है, सेल करते हैं, तो ये चीज़ आपको सही पता है। अच्छा, इसके अलावा ना बहुत सारे कॉइन्स होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जैसे ये बिटकॉइन चल रहा है। बिटकॉइन अब बेसिकली है क्या? अब ये एक डिजिटल कॉइन है। आप ऐसे समझ लो कि ये एक तोला सोना है ना, जो जिसकी कीमत, एक तोला गोल्ड जिसकी कीमत इस वक्त अगर हम समझते हैं कि 2 लाख रुपए है, तो इसी तरह डिजिटल करेंसी में ये जो बिटकॉइन है इसकी जो कीमत है वो तकरीबन $26,000 चल रही है इस वक्त, ठीक है। अच्छा, ये नहीं है कि आपको $26,000 का पूरा खरीदना पड़ेगा। आप इसको $10, $5 का भी बाय कर सकते हो, फिर जब प्राइस ऊपर जाए सेल कर सकते हो। अच्छा, इसके अलावा बाकी कॉइन्स यहाँ पे मौजूद हैं। जैसे ये कॉइन $18 का है, कोई कॉइन आधे डॉलर का है, जैसे ये आधे डॉलर का है XRP। तो ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, कौन कौन से कॉइन्स आपने बाय करके रखने हैं, बाय कैसे करने हैं, प्रॉफिट कब होगा। मैं चाहता हूँ कि भाई $1 का कॉइन है, मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है, तो ये कॉइन्स जब $0.8 पे पहुंच जाए तब बाय हो। फिर सेल कब हो, मतलब मैं लिमिट लगा दूं यार, ये जब $1.5 पे पहुंच जाए तब सेल हो जाए ऑटोमेटिक, मुझे कुछ ना करना पड़े। ये सारी चीज़ें अब ना, ये देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अकाउंट क्रिएट करेंगे। लिंक है डिस्क्रिप्शन में, सबने वहां से जाके अकाउंट क्रिएट करना है। वो समझाता हूँ, एक एक चीज़ समझाता हूँ। अकाउंट क्रिएट करेंगे, अकाउंट क्रिएट करने के बाद उसकी केवाईसी करेंगे। केवाईसी क्या होती है? बेसिकली जब हम, ये एक ऐप है, इसमें वो सारे कॉइन्स मिल जाते हैं। कॉइन्स 1 रुपए से लेके, ऐसे समझो, 1 रुपए से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 रुपए से कम, 1 रुपए से कम से भी स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब आधे रुपए से, ऐसे समझ लो, स्टार्ट हो रहे हैं और मैक्सिमम लाखों में जा रहे हैं, ठीक है। तो आप कोई भी कॉइन बाय सेल कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कौन से कॉइन आपके लिए बेस्ट है। अच्छा, अब सुनो, सबसे पहले जो लोग अभी नहीं देखना चाहते वीडियो, वो लाइक कर दें या वॉच लेटर में डाल दें। जब इजी हो ना तब वो ये वीडियो देखें, ऐसे नहीं कि थोड़ी सी देखी बंद कर दी, पूरी देखनी है, सारी समझ आ जाएगी। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद ना आप सब कुछ कर लोगे, ठीक है। सबसे पहले आप लिंक डिस्क्रिप्शन में अकाउंट बनाओगे, उसके बाद अकाउंट बनाने के बाद हम केवाईसी करेंगे। केवाईसी क्या होती है? केवाईसी ये होती है बेसिकली कि आप ना अपने नाम से रजिस्टर्ड होते हो ना, जीमेल दिया, नंबर दिया, सब कुछ दे दिया, उसके बाद वो कहते हैं आईडी कार्ड की पिक्चर दो, ताकि कभी आपका कोई मसला हो, पैसों का कुछ भी, आप कोई भूल जाते हो पासवर्ड या कोई इशू हो जाता है, तो वो आपके काम आएगी केवाईसी के पे। वाकई भी रियल बंदा है, वही बंदा है जो इस पे कर रहा है, ट्रेडिंग कर रहा है। इसके अलावा जब हम बाय सेल करते हैं क्रिप्टो को, तब भी उसी नाम को यूज करके, उसी नेम के अकाउंट से, फॉर एग्जांपल इजी पैसा, जैज कैश से हम डॉलर्स बाय करते हैं, तो जिस नाम का हमारा अकाउंट होगा बाइनांस का, उसी नाम का हमारा इजी पैसा और जैज कैश होना चाहिए, तब हम बाय कर सकते हैं। तो बहुत सिक्योर एंड सेफ है, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे पास यहाँ पे $450 हैं, मैंने रखे हुए हैं, तो और कॉइन्स भी बाय किए हुए हैं काफ़ी सारे। लेकिन हम इस अकाउंट पे नहीं करेंगे, क्योंकि इस पे ऑलरेडी अकाउंट भी बना हुआ है, केवाईसी भी हुई हुई है और डॉलर चीज़ें भी बाय की हुई हैं। जैसे आप देख सकते हो, ये मैंने डॉट, सैंड, मैटिक, BNB सारे कॉइन्स जो हैं थोड़े थोड़े बाय किए हुए हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं कि आपने अकाउंट कैसे बनाना है।
शुरू से अब आपको समझाऊंगा, यहाँ से अब आपने वीडियो गौर से सुननी है, बहुत आसान करके समझाऊंगा, एक एक स्टेप जो है वो आपको सिखाऊंगा, ताकि आपको किसी भी चीज़ की, फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो ना, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आके पूछ सकते हो कि भाई यहाँ ये इशू हो रहा है, वो भी आपको मैं समझा दूंगा। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं अकाउंट बनाने से। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, मोबाइल की स्क्रीन पर तो हैं, मतलब उस पेज पे चलते हैं जहाँ से हमने अकाउंट बनाना है। जैसे ही आप लिंक है ना डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे क्लिक करोगे, उसके बाद क्या होगा वो आपको आगे मैं समझाता हूँ। अच्छा, लिंक पे क्लिक करने के बाद ना इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, इस तरह का पेज खुल के आ जाएगा, जिसमें आपको इस तरह के 3 ऑप्शन जो हैं शो हो रहे होंगे। उसके नीचे आपको लॉगिन और साइन अप का ऑप्शन शो हो रहा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है साइन अप विद ईमेल एंड फ़ोन, और फ़ोन, ईमेल से भी आप अकाउंट बना सकते हो और फ़ोन से भी, और गूगल के साथ बना सकते हो, एप्पल आईडी के साथ बना सकते हो, और नीचे लॉगिन का और साइन अप का ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा, हम बनाएंगे वैसे ईमेल से, ठीक है। आप फ़ोन के ज़रिए भी बना सकते हो, और कंटिन्यू विद गूगल करते हो तो आपका जो अकाउंट है वो कैसे बनेगा, जो आपका ईमेल होगा ना, जीमेल होगा, उसका जो पासवर्ड आपने लगाया होगा वो सेम इस पे भी लागू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब हम करेंगे साइन अप विद ईमेल, ठीक है। ईमेल से हम अकाउंट बनाएंगे, वैसे तो फ़ोन से भी बना सकते हैं, लेकिन हम ईमेल से बनाएंगे। अच्छा, यहाँ पे ईमेल पे क्लिक करते हैं ना, तो ये वाला पेज आपके सामने ओपन हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको ऊपर ऊपर ना ईमेल, फ़ोन नंबर का ऑप्शन जो है वो शो हो रहा है। यहाँ पे हम ईमेल देंगे बेसिकली, और नीचे रेफरल आईडी शो हो रही है, ये मेरे वाली है। वरना रेफरल आईडी अगर आपको यहाँ पे ना शो हो तो वो भी डिस्क्रिप्शन में होगी, वो आप यहाँ पे लगा सकते हो। सबसे पहले हम ऊपर ना अपना ईमेल दे के ना इसको नेक्स्ट करेंगे। आगे फिर हमें पासवर्ड देना होगा, मैं आपको कंप्लीट समझा देता हूँ। मैं यहाँ पे ईमेल दे देता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ना मैं साथ साथ हाइड करता जाऊँगा, क्योंकि वो यूट्यूब उस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, तो आपको समझ जाना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे ऊपर ईमेल को हम पुट करते हैं, जीमेल आपने दे देना है, ईमेल जीमेल एक ही चीज़ होती है। अच्छा, जीमेल देने के बाद ना आपने अपना जीमेल जो है ना बिल्कुल सही देना है, क्योंकि उसके बाद वहाँ पे आपके पास एक कोड आएगा, तो वो भी बाद में आपको पुट करना होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जीमेल देने के बाद ना इसको नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं अपना जीमेल लिख लेता हूँ। अच्छा, चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना है। अच्छा, नेक्स्ट करते हैं इसको। जीमेल दे दिया, जीमेल देने के बाद इसको नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जैसे मैंने आपको कहा था, आपके जीमेल पे ना एक कोड जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ईमेल वेरिफिकेशन कोड, वो कोड आपने अपने जीमेल से जाके उठाना है और यहाँ पे पुट करना है। पुट करने के बाद आपने करना है सबमिट पे क्लिक, ठीक है। अब जैसे ही मैं अपना जीमेल जाके चेक करता हूँ, मेरे जीमेल पे कोड आया होगा। अच्छा, एक और चीज़ कि द कोड इज़ वैलिड फॉर 30 मिनट्स, वो जो कोड है ना वो सिर्फ 30 मिनट्स के लिए वैलिड है, उसके बाद वो काम नहीं करेगा, आपको दोबारा फिर सेंड करना पड़ेगा। तो मेरे पास कोड आ चुका है, मैं इसको लिख के यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ, ठीक है। सबमिट करने के बाद अब यहाँ पे ना आपको अपना पासवर्ड सेट करना है। पासवर्ड कोई स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जिसमें फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल होना चाहिए, उसके बाद आप छोटे लेटर लिख सकते हो, उसके बाद कोई एट, अंडरस्कोर, डॉट, कुछ भी डालने के बाद फिर एक नंबर, एक या दो नंबर डालने होंगे, तब आपका पासवर्ड जो है स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो इस तरह का कोई भी पासवर्ड आप सेट कर लो। जो और एक और चीज़ याद रखनी है जो आपको याद रहे, जब पासवर्ड देने के बाद इसको नेक्स्ट करोगे, अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएटेड, ठीक है, उसके बाद इसको डन कर दोगे। डन करने के बाद कौन सा पेज आता है मैं आपको दिखा देता हूँ। अब हमारा अकाउंट जो है ना वो तो बेसिकली बन चुका है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ मज़ीद। ये ये देखें, यहाँ पे अकाउंट क्रिएट हो चुका है सक्सेसफुली। अब हमें क्या करना होगा, अब ना हम ऐप डाउनलोड करेंगे। इसकी कौन सी ऐप है, कहाँ से मिलेगी, और उसके बाद हम इसको वेरीफाई करेंगे। अच्छा, अकाउंट क्रिएट होने के बाद ना इस तरह का इंटरफेस शो होगा, तो इसको आपने ज़रा गौर से देख लेना है। अब चलते हैं हम प्ले स्टोर पे। अच्छा, प्ले स्टोर ओपन कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे प्ले स्टोर पे आके ना आपने लिखना है बाइनांस। बाइनांस लिखने के बाद ये वाली जो एप्लीकेशन है ना नीचे सेकंड नंबर पे शो हो रही होगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाली जो है आपने डाउनलोड करनी है और यहाँ से इंस्टॉल कर लेनी है, ठीक है। इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। इसके ना तकरीबन 50 मिलियन डाउनलोड्स हो चुके हैं, तो रियल वाली ही करनी है, ऐसे नहीं है कि कोई आप गलत करके बैठ जाओ। तो ये वीडियो गौर से देखते रहोगे तो एक एक चीज़ जो है
एक एक स्टेप आपको करके दिखा दूंगा। अच्छा, इसको इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल हो चुकी है, इसको अब ओपन करते हैं। इसको मैं ओपन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से भी ओपन कर सकते हो, वैसे आपके मेन मेन्यू में भी आ गई होगी। अच्छा, इस तरह का इंटरफेस है बाइनांस का। जो लोग नए हैं उनको बता रहा हूँ, पुरानों को तो पता ही होगा। अच्छा, यहाँ पे, अच्छा यहाँ से ना आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो अगर आपको ट्रेडिंग आती है या सीख जाओगे तो। अच्छा, ये आ चुका है। अब हमने करना है लॉगिन पे क्लिक। ठीक है, हमने साइन अप नहीं करना क्योंकि हम अकाउंट बना चुके हैं। तो हमने नीचे ये लॉगिन का ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, इस पर क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे अपना ईमेल लिखोगे, जिस ईमेल के साथ आपने अकाउंट बनाया था। 500,000 डॉलर कमा सकते हो अगर ट्रेडिंग सीख जाते हो तो। आप बाकी वीडियोस भी देखा करो, बेल आइकन प्रेस कर लो। जैसे ही वीडियो आया करेगी वो देख लिया करोगे तो आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। अच्छा, ईमेल देने के बाद इसको नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद नेट थोड़ा स्लो है, जिसकी वजह से थोड़ा सा स्लो हो जाता है। यहाँ पे हम पासवर्ड देंगे अपना। पासवर्ड देने के बाद इसको नेक्स्ट करेंगे। अच्छा, जब आप ओपन करोगे ना फर्स्ट टाइम, तो फिर ये कहेगा कि आपके जीमेल पे कोड जाएगा। कोड ऐसे नहीं जाएगा, गेट कोड पे क्लिक करना होगा आपको एक दफ़ा। ठीक है, तब आपके जीमेल पे कोड चला जाएगा। गेट कोड पे क्लिक करोगे एक दफ़ा। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मेरे जीमेल पे फिर कोड जो है वो चला जाएगा। गेट कोड पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे लिखा आ चुका है कि कोड सेंट। ठीक है, इस तरह आ जाएगा। तो आपने अपने जीमेल पे जाना है और वहाँ पे जाके कोड चेक करना है कि आ चुका है। वो कोड आपने वहाँ से कॉपी करके या याद करके यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, आ गया कोड मेरे पास, और इसको नेक्स्ट कर लेता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे ऐड पास की का ऑप्शन है, ये हम बाद में करेंगे। अच्छा, इसको वैसे क्रॉस कर लेते हैं, लेकिन ये हमें करना पड़ेगा। ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो साथ साथ मैं आपको सिखाता रहूँगा। इसको फ़िलहाल हम ऊपर से क्रॉस कर लेते हैं। आपको कोने में ना एक क्रॉस का ऑप्शन मिल रहा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वैसे इसको भी आपने पढ़ लेना है कि ये क्या क्या बता रहा है। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल हम इसको क्रॉस करते हैं। यहाँ पे यहाँ से क्रॉस करोगे, क्योंकि हम पहले KYC वगैरह कर लेते हैं, मेन चीज़ें वो हैं। अच्छा, यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा आपके सामने। यहाँ पे देख सकते हो वेरीफाई अकाउंट। वो सबसे पहले कह रहा है कि इसको वेरीफाई करो। KYC बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर कभी आपका कोई प्रॉब्लम होता है तो KYC की वजह से वो सॉल्व हो सकता है। वेरीफाई अकाउंट आ रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हो, और नीचे भी आपको शो हो रहा होगा एक वेरीफाई। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको कुछ चीज़ें पहले और दिखा देता हूँ, फिर हम करते हैं। ये कोने में जो प्रोफाइल का ऑप्शन है ना, आपको शो हो रहा होगा, यहाँ से कर सकते हो। और ऊपर कोने में आपको एक प्रोफाइल का ऑप्शन शो हो रहा है जहाँ पे मैंने टिक किया है। ठीक है, वहाँ पे अगर क्लिक करते हो तो ये आपको आपकी आईडी शो होगी, यहाँ से कॉपी कर सकते हो। बाइनांस प्रो कर लेना है आपने, ये आपको चीज़ दिखा देता हूँ। आपने इसको सबसे पहले ना बाइनांस प्रो कर लेना है। वो कैसे करना है, आपका लाइट वर्जन जो है ना, मतलब जो बिगनर होते हैं उनके लिए वो लाइट कर देते हैं, तो वो ओपन है। यहाँ से करके ना आपने इसको ऑन करके बाइनांस प्रो ओपन कर लेना है, ताकि आपको सारे फीचर्स जो हैं वो मिल सकें। यह देखें, अब हमारा बाइनांस प्रो जो है वो ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे हमें फिर से ऊपर शो हो रहा है वेरीफाई योर अकाउंट, और नीचे भी शो हो रहा है वेरीफाई आइडेंटिटी। ठीक है, तो अब हम अपनी वेरिफिकेशन की तरफ चलेंगे। वैसे मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा कि ओवरव्यू। वो कह रहा है कि डिपॉजिट करो। ओवरव्यू में हमें $0 शो हो रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमने कुछ भी डिपॉजिट इसमें नहीं किया। वो हम करेंगे बाद में। बाकी चीज़ें यहाँ पे आपको जिस चीज़ पे क्लिक करोगे वो आपको थोड़ा सा नीचे गाइड कर देगा कि ये चीज़ ये काम करती है, ये चीज़ ये काम करती है। खैर, वो तो मैं भी आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे इसको जिस ऑप्शन पे भी क्लिक करोगे ना, जैसे हम ट्रेड पे आए हुए हैं, तो वो एक एक चीज़ का बता रहा है कि भाई ये लिमिट है, ये कॉइन जो है वो ये सिलेक्ट है, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। ठीक है, ट्रेड का ऑप्शन अभी हमने ओपन किया हुआ था। इसके अलावा मज़ीद जो है, हम सबसे पहले हमें अब इस वक्त वेरीफाई करना चाहिए, वेरीफाई यूर अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करो। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं जहाँ पे मैंने एरो का निशान दिया, और नीचे नीचे भी ऑप्शन है, वैसे यहाँ से भी कर सकते हो, ऊपर से भी कर सकते हो। तो कहीं पे भी आपने क्लिक कर लेना है।
वेरीफाई आइडेंटिटी पे या वेरीफाई यूर अकाउंट पे क्लिक कर लेना है आपने। अच्छा, मैंने क्लिक की है। तो ये छोटे छोटे स्टेप देखोगे ना तो आपका अकाउंट वेरीफाई आसानी से हो जाएगा, वरना बाद में आपको मुश्किल होती है। तो इस तरह का इंटरफेस जो है आपके सामने आ जाएगा। गेट यूर आइडेंटिटी वेरीफाइड टू बाय एंड ट्रेड ऑन बाइनांस। ठीक है। अच्छा, गेट वेरीफाइड, इस पे आपने अब क्लिक करना है। ये आपके सामने शो हो रहा होगा, गेट वेरीफाइड। ठीक है। बाकी जो है नीचे आपको अकाउंट्स लिमिट्स वगैरह शो हो रही हैं, वो भी आप पढ़ सकते हो। जब कर रहे होगे ना तो साथ साथ पढ़ते भी रहना। अच्छा, गेट वेरीफाइड पे क्लिक करेंगे। वैसे जो जो चीज़ें मेन है ना वो मैं आपको समझाता जा रहा हूँ, आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। गेट वेरीफाइड पे क्लिक किया है, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। अच्छा, यहाँ पे ना सबसे पहले पाकिस्तान सिलेक्ट हुआ हुआ है। जिन लोगों की और कंट्री होगी, अगर वो नहीं, वैसे लोकेशन के हिसाब से आ जाती है, तो वो अपने हिसाब से अपनी कंट्री जो है ऊपर सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे पाकिस्तान हुई हुई है यहाँ पे। उसके अलावा नीचे ये शो करा रहा है कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट इशूड और लाइसेंस चेक, लाइवनेस चेक, कि वो इसमें पूछेगा क्या। बेसिकली वो पूछेगा पर्सनल डिटेल पूछेगा और आपका आईडी कार्ड पूछेगा, और आप जिंदा हो या मर गए हो तो वो एक दफ़ा फ्रंट कैमरा खुलवा के आपको लाइव चेक करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हम करते हैं इसको हम केवाईसी बोलते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें करनी होगी। तो सबसे पहले ऊपर आप देख सकते हो पाकिस्तान सिलेक्ट है। वैसे मैं आपको दूसरी कंट्रीज़ दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि आप कोई सी भी कंट्री में वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है। पाकिस्तान सिलेक्टेड है। इसके बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे नीचे आपको वैसे गाइडेंस में शो हो रही है हाउ टू वेरीफाई माई आइडेंटिटी, लेकिन वही चीज़ तो मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे दोबारा ऊपर जो है नेशनैलिटी पाकिस्तान, लीगल नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, तीन आ रहे होंगे। जिनका मिडिल नेम हो वो मिडिल लिखे, वरना फर्स्ट नेम लास्ट नेम। जैसे मेरा नाम जुहेब हसन है, या जिसका हम अकाउंट बना रहे हैं उसका नाम है अली हसन, तो फर्स्ट नेम में अली लिखेंगे और लास्ट नेम में लिखेंगे हम हसन। ठीक है। मिडल में नहीं लिखना, कुछ लोग मिडल में लिख देते हैं, बाद में इशू होता है। तो फर्स्ट नेम है अली, ये जो लास्ट नेम है इसमें हसन लिखना है। और नीचे हमने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। ठीक है। मिडल नेम जिनका हो वो लिखे, ऐसे ही कोई जो घर में बनाया होता है वो नहीं लिख देना, आईडी कार्ड पे होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे ना अभी ये हमने लिख लिया। अब नीचे डेट ऑफ बर्थ कौन सी लिखनी है, ये चीज़ गौर से सुन लो। जो आईडी कार्ड पे शो हो रही हो, या पासपोर्ट पे, या आपके ड्राइविंग लाइसेंस पे, सेम वही लिखनी है जिससे आप वेरीफाई करने जा रहे हो। कोई और नहीं लिखोगे, वरना फिर भी रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है। मैं सेम वही लिख लेता हूँ। लिखने के बाद हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। ये देख लेना है कि इन्फॉर्मेशन, स्पेलिंग सब कुछ ठीक है ना। उसके बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। कंटिन्यू करता हूँ इसको मैं। अच्छा, अब यहाँ पे ना एड्रेस पूछ रहा है वो आपका। अब एड्रेस कौन सा है? एड्रेस जो आपका आईडी कार्ड पे होना सेम वही लिखना है आपने यहाँ पे। रेजिडेंटल है ना, हाँ। एड्रेस जो है वो आपने यहाँ पे सेम वही लिखना है। मैंने लिख लिया है। अब पोस्टल कोड, जिस शहर में आप रह रहे हो ना, गूगल पे जाओगे, अपने शहर का नाम और साथ लिखोगे पोस्टल कोड, तो वो भी आ जाएगा। अगर आप लोगों को नहीं पता तो यहाँ पे अपना पोस्टल कोड आपने लिख लेना है। शहर का नाम लिखोगे, फॉर एग्जांपल लाहौर रहते हो, मुल्तान रहते हो, मुल्तान पोस्टल कोड। जिस एरिया में रहते हो, फॉर एग्जांपल लाहौर के ज़्यादा हैं, तो आप उस साथ अपने जो टाउन है उसका नाम और लाहौर का नाम लिख के लिखोगे, तब भी आ जाएगा। पोस्टल कोड लिख लिया, नीचे मैंने अपने शहर का नाम लिख लिया। फिर इसको नेक्स्ट कर लेते हैं। ठीक है। अब ये कह रहा है कि ऊपर पाकिस्तान सिलेक्टेड है कि तीन टाइप के डॉक्यूमेंट से आप वेरीफाई कर सकते हो। नेशनल आईडी कार्ड, जो आपका यही शनाख्ती कार्ड होता है। सेकंड नंबर पे पासपोर्ट है, पासपोर्ट से भी कर सकते हो। ड्राइविंग लाइसेंस है, लेकिन रिकमेंडेड जो है वो कह रहा है कि आप अपने नेशनल आईडी कार्ड से करो, वो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि वो सबके पास होता है। तो उस पर क्लिक करना है। बेसिकली ये इंग्लिश का होना चाहिए तो ज़्यादा बेस्ट है, वरना पासपोर्ट से कर सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस से भी आप लोग कर सकते हो। तो हम इसको फ़िलहाल नेशनल आईडी कार्ड से ही करेंगे, शनाख्ती कार्ड से करेंगे, आईडी कार्ड से करेंगे, एनआईसी से करेंगे। ठीक है, सीएनआईसी। ठीक है। इस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जिसमें वो बता रहा है कि कैसे कैसे आपने करना है। ठीक है। इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसको हम कंटिन्यू कर लेते हैं आगे। बता रहा है कि अब फ्रंट और बैक कैसे कैसे करनी है, तो आप यहाँ पे अलाउ कर लो। अब यहाँ पे ना देखो, इसको लाइव ऐसे आईडी कार्ड लाना है और फ्रंट की इस तरह से पिक, मैं ब्लर कर दूंगा वैसे, तो इस तरह की पिक लेनी है। अगर साफ ना है तो दोबारा भी रीटेक कर सकते हो। ठीक है। फ्रंट की इस तरह की लेने के बाद वो क्वालिटी चेक करेगा
क्वालिटी चेक करने के बाद वो आपको बताएगा हाँ सही है या नहीं। ऊपर आपको दो ऑप्शन शो होंगे, रीटेक या कंटिन्यू। तो पिक्चर अगर सही हो तो कंटिन्यू कर लेना है, अगर सही ना हो तो रीटेक करना है। अब लेनी है बैक की। दोबारा कैमरा ओपन होगा और कहेगा कि बैक की पिक्चर आप आईडी कार्ड की जो बैक है उसकी पिक्चर दो। फिर से हमने क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, ये फिर से चेक कर रहा है इमेज क्वालिटी जो है वो सही लग रही है मुझे, इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड ये हो गए। अब लाइवनेस चेक करेगा। अब इसको आगे मैं आपको दिखाता हूँ। लाइवनेस में ये होता है कि फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा और आपने किसी लाइट वाली जगह पे बैठना है ताकि आपका फेस जो है बिल्कुल साफ नजर आए। और जो जो वो नीचे लिखा है ना वैसे करना है। उसमें लिखा हुआ आ रहा होता है कि मुंह ऊपर नीचे करो, मुंह खोलो, इधर राइट देखो, लेफ्ट देखो, तो वो आपने वैसे ही देखना है। इस तरह से ना, जैसे प्लीज नॉड योर हेड, मतलब ऊपर नीचे, टर्न योर हेड टू लेफ्ट और राइट, राइट लेफ्ट करो। अब ओपन योर माउथ वो कह रहा है, तो मुंह खोलो। तो इस तरह से ना आपने करना है जैसे वो नीचे लिखा हुआ आ रहा हो। आपकी लाइवनेस चेक हो जाएगी और फिर इसको आप कंटिन्यू कर सकते हो। अब ये बताएगा कि हाँ भाई सही है या नहीं, तो आपके सामने अभी आ जाएगा वेरिफिकेशन कंप्लीटेड। अब इसको ना तकरीबन 24 घंटे लगते हैं वेरीफाई होने में। बाकी यहाँ पे ना आप अपना जो यूज़र नेम है वो भी चेंज कर सकते हो। अभी देखो इन रिव्यू है। इन रिव्यू में तकरीबन 24 घंटे लगेंगे, एस्टिमेटेड 1 डे नीचे लिखा हुआ आ रहा है, रिव्यू टाइम 1 डे। तो जब तक ये होगा मैं दोबारा वीडियो अगेन स्टार्ट करूंगा जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा। अच्छा जी, इसको देखते हैं। अब वापस चलते हैं हम यहाँ पे। अच्छा, इसको रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं अब यहाँ पे क्या आता है। वेरीफाई यूर अकाउंट, यहाँ पे अभी पेंडिंग आ रहा है, आप देख सकते हो ऊपर यहाँ पे पेंडिंग आ रहा है। जैसे ही वेरीफाई होगा, वेरीफाई हो जाएगा, यहाँ पे वेरीफाइड लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, मज़ीद जो है, अच्छा यहाँ से वो वेरीफाई वाला ऑप्शन हट गया है फ़िलहाल, क्योंकि हमने वेरिफिकेशन डाल दिया है। जैसे वेरीफाई होगा, ये देखें, ये 24 घंटे मैंने बात बनाई है और वेरीफाइड हमारा अकाउंट जो है वो हो चुका है। वैसे 8 घंटे में, 7 घंटे में हो जाता है। अब मुझे नहीं पता कितनी देर में हुआ था, मैंने अगले दिन ही वीडियो स्टार्ट की थी, तो वेरीफाई था। अच्छा, ये वेरीफाइड हो चुका है। अब यहाँ पे देख सकते हो। बाकी ऊपर जो आ रहा है ना, बाइनांस यूज़र 75 AL वगैरह वगैरह, ये चीज़ें, यहाँ पे आप अपना अपना नाम लिख सकते हो जो आपको सही लगता है। इस पर क्लिक करोगे, ठीक है, यहाँ पे आपको बाइनांस यूज़र 75 AL जो लिखा हुआ है ऊपर, यहाँ पे आप अपना नाम सेट कर लो, वो ज़्यादा बेस्ट है, ताकि जब ओपन करो आपको अपना नाम ही शो हो। यहाँ पे क्लिक करोगे, जहाँ पे पेंसिल बनी हुई है, यहाँ पे आप अपना निक नेम जो है एडिट कर सकते हो, अपनी पिक्चर भी लगा सकते हो वैसे। अच्छा, यहाँ पे ना मैं लिख लेता हूँ अली हसन, ताकि याद रहे। साथ कोई, अच्छा ये यूज़र नेम आपके नाम का शायद ना हो, तो साथ कोई नंबर लगा लोगे तो वो यूज़र नेम आपका सेट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं ये नंबर लगा लेता हूँ कोई भी, इसको सेव करता हूँ, तो उम्मीद है सेव हो जाएगा। हाँ जी, अब ये ना हमारा यूज़र नेम जो है वो सेट हो चुका है। यहाँ पे देखो हमारा यूज़र नेम आ रहा है। वैसे वो पिक्चर भी लगा सकते हो, लेकिन मैंने नहीं लगाई। ऊपर आपको आपकी आईडी शो हो रही है। यहाँ पे अब हमारे पास $0 हैं बिल्कुल भी। यहाँ पे आपको होम पे ये मार्केट शो हो रही है कि कौन कौन से कोइंस हैं, BNB है, BTC है, इथीरियम वगैरह, TRX, सारे कोइंस आपको यहाँ पे शो होते हैं। यहाँ पे देखो, ये BNB है, BTC है, इथीरियम है, TRX है, XRP है, पॉन्ड है। ये 5 जो कोइन है, ये ऊपर वाले, ये बड़े फेमस कोइन है। इसमें से आप कोई भी बाय कर सकते हो। वैसे मैं आपको बताऊंगा कि आपने कौन कौन से बाय करने हैं या किस किस में इन्वेस्ट जो है वो कर सकते हो। आपको 7-8 कोइन या 10 कोइन जो हैं वो बता दूंगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे पास $0 हैं। ठीक है, बिल्कुल $0 हैं। अब नेक्स्ट स्टेप वैसे हमारा होगा ये कि हम बाय करें। अच्छा, नेक्स्ट ये वॉलेट का ऑप्शन है जो मैंने अभी ओपन किया है। इस वॉलेट में ना आपको ओवरव्यू शो होता है, जिसमें आपको जिस जिस अकाउंट में ना आपके पैसे पड़े होंगे वो शो होंगे। स्पोर्ट में, फंडिंग में, क्रॉस मार्जिन में,
सब में। अच्छा नेक्स्ट ऊपर ऊपर ऑप्शन मैं चेंज कर रहा हूँ, ओवरव्यू के साथ है स्पोर्ट। स्पोर्ट में ये होता है कि जो जो कॉइन्स आप लेके रखते हो ना, वो यहाँ पे आपको वॉलेट शो हो रहा है। अब साथ आपको कॉइन्स शो हो रहे हैं, नाम उनके डॉज हो गया, एलटीसी हो गया, ओएनजी हो गया, वगैरह वगैरह, एडीए, लेकिन साथ आपको 0 0 शो हो रहा है क्योंकि अभी तक हमने कोई भी कॉइन्स नहीं लिए। ये है फंडिंग का ऑप्शन। यहाँ पे आपने यूएसडीटी जब रखने हैं या कोई भी कॉइन रखना है, उसको आप सेल परचेज कर सकते हो। जो भी चीज़ सेल परचेज करनी होगी वो फंडिंग में रखनी होगी। अभी अच्छा ये है मार्जिन। अब यहाँ पे क्लिक करोगे तो अच्छा स्पोर्ट में वापस आते हैं, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। स्पोर्ट से आप ट्रांसफ़र कर सकते हो किसी भी अकाउंट में, जब यहाँ पे जो भी आपका कॉइन होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, ये है ट्रेड का ऑप्शन दरमियान में, ठीक है। यहाँ से आप बाय करोगे, ये है फ्यूचर का ऑप्शन, ये है ट्रेड का ऑप्शन, दो अलग अलग ऑप्शन है। ट्रेड्स में आप स्पॉट ट्रेड करते हो कि कोई भी कॉइन लेके रख लेते हो, जब प्रॉफिट होगा फिर सेल करेंगे। फ्यूचर में ये होगा, फ्यूचर पे क्लिक किया मैंने, आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा ओपन फ्यूचर अकाउंट। हम बाय करेंगे कॉइन्स, यूएसडीटी बाय करेंगे, डॉलर बाय करेंगे, लेकिन उससे पहले इसकी सेटिंग कर लेते हैं। ओपन फ्यूचर अकाउंट पे आओगे ना, तो यहाँ पे आपको वो कह रहा है कि अब बिगिनर हो या एक्सपीरियंस हो या कस्टमाइज्ड हो, क्या हो, मतलब उस हिसाब से आप इसको ओपन करो, ठीक है। तो अगर आप बिगिनर हो तो 5x यूज़ करो, एक्सपीरियंस हो तो 20x यूज़ करो, ठीक है। तो कस्टमाइज हो तो 1x यूज़ करो। अच्छा खैर, इसको हम कंफर्म करते हैं। अब यहाँ पे ना क्विज होगा। क्विज क्या होता है कि जिसमें आपको बताना होता है, वो देखते हैं कि हाँ भाई इसको कुछ थोड़ा बहुत इसकी नॉलेज है या नहीं है, उस हिसाब से इसको हम फ्यूचर ट्रेड ओपन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको जैसे क्लिक करोगे तो इस तरह के मोड होंगे, लाइट ट्रेड मोड और एडवांस ट्रेड मोड, ठीक है। ये दो, लाइट में आपको दो ऑप्शन मिलेंगे और एडवांस में सारे। अच्छा स्टार्ट टूअर नाउ, ये आ गया, इस पर क्लिक करो। यहाँ पे आपको ये चीज़ें बता देता है, आपने पढ़ लेनी है कि क्या क्या है। अगर आपको रीडिंग करना आती है तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। इसको मज़ीद स्टार्ट करते हैं, किसी को भी आप यहाँ से रीड कर सकते हो, ठीक है। ये छोटी चीज़ें हैं, आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो नया बंदा ओपन करता है ना, उसको बिल्कुल समझ नहीं आ रही होती कि ये क्या ओपन हो गया है, तो इस वजह से। अच्छा जी, अब इसको मज़ीद पढ़ने के लिए आप किसी को भी किसी चीज़ को भी ओपन करके उसका पढ़ सकते हो, वो आपको बताएंगे कि ये कैसे कैसे होता है। वैसे तो मैं भी बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे भी आप पढ़ सकते हो मज़ीद चीज़ें जो हैं। अच्छा जिसको मैं बैक कर लेता हूँ। अच्छा यहाँ से ना एक और चीज़ है, अब क्विज़ जो है वो होता है इसमें बेसिकली, यहाँ पे फिनिश क्विज़, नीचे आपको ऑप्शन शो हो रहा होगा कि क्विज़ आपने देना है। उसके बाद आपका फ्यूचर का जो ऑप्शन है वो हम ओपन करेंगे, तो वो हमें देना होता है। वेलकम टू बाइनांस फ्यूचर, ये आ गया, ठीक है। इसके नीचे ये लिखा हुआ है स्टार्ट क्विज, ये आई थिंक छोटी सी वीडियो। अब क्विज स्टार्ट है। अब यहाँ पे ना 14 जो है आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें नीचे 2 3 ऑप्शन दिए जाएंगे। अब मैं क्लिक करता जाऊँगा, इसमें से जो ग्रीन होते जाए ना, आपने देखते रहना है, वो आपने सिलेक्ट करना है। अब फर्स्ट मैंने सिलेक्ट किया है, सही है। दूसरे का आप देखते हैं, मैं ऐसे सिलेक्ट करूँगा, आपने ग्रीन दे के उस पर ही करना है। वैसे ओपन मेरा भी हो जाएगा, लेकिन वो जितने सही होंगे उतनी अच्छी बात है। तो इसको इसको इस तरह से करना है, फिर आपका फ्यूचर ओपन। अब मैंने फर्स्ट किया, वो थर्ड है, नेक्स्ट कर लेते हैं। फिर इसका कोई सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं, देखते हैं कि इसका कौन सा है, आपने देख लेना है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें बाद में बंदा ना भूल जाता है, तो इसको देख लेते हैं। वैसे पढ़ते रहना है आपने। ये मैंने फर्स्ट सेलेक्ट किया, सेकंड था, सेकंड पे क्लिक करके फिर नेक्स्ट कर दो। अच्छा इसी तरह 5, ये इसका थर्ड है। 6 का एक एक चीज़ बता रहा हूँ। इसी तरह से ना आपने पूरा क्विज, जितने भी 14 के 14 क्वेश्चन है, ये साथ देखते रहना है। वीडियो को देखते रहो, साथ अपना वहाँ पे भी कर सकते हो, ताकि आपका क्विज जो है वो बिल्कुल ठीक हो। मैं तो ऐसे बिना पढ़े करते जा रहा हूँ फिलहाल, एक दो ही मैंने पढ़े हैं बस। अच्छा इसको 14वां है, इसको एग्री करके ना आपने नेक्स्ट कर देना है, आपका फ्यूचर का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे इजीली जो है फ्यूचर ट्रेड कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो। लेकिन हम स्पोर्ट ही करेंगे, मैं स्पोर्ट जो है उसको सपोर्ट करता हूँ कि
आप लोग सारे जितने भी हो स्पोर्ट ट्रेडिंग ही किया करो, ठीक है। अब यहाँ पे मज़ीद आपको अगर इस तरह का शो होता है, वो तो बता रहा है आपको कि वन वे मोड यूज़ करना है, हैज मोड यूज़ करना है, आइसोलेटेड क्या क्या यूज़ करना है, हाउ टू कंप्लीट आ ट्रेड। ये खैर इस पर एक अलग वीडियो बनी हुई है फ्यूचर ट्रेड पे कंप्लीट, वो आप देख सकते हो। अच्छा खैर, अब ये काम हो गया। इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे आप स्पोर्ट से वो बता रहा है कि फ्यूचर में ट्रांसफ़र करके ना यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। अच्छा, इसके बाद हमने ये करना है कि हमने ना इसमें यूएसडीटी बाय करने हैं, उसके बाद हमने कॉइन्स खरीदने हैं और आगे का काम स्टार्ट करते हैं हम। अच्छा, तो हम अब नेक्स्ट स्टेप जो है इसका वो स्टार्ट करते हैं कि इसमें हम डिपॉजिट कैसे करेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे ये होम का पेज है, जब आप वेरीफाई कर लोगे तो वो इस तरह से शो होगा। नेक्स्ट जो है वो मार्केट का है, उसके बाद ये ट्रेड का ऑप्शन है, उसके बाद ये आपको दिखाता हूँ कि फ्यूचर का ऑप्शन है, ठीक है। इसके अलावा ये नेक्स्ट है वॉलेट। अब वॉलेट में चलते हैं तो हमारे पास इस वक्त जो है वो ज़ीरो बैलेंस है, हमारे पास कोई यूएसडीटी नहीं है, कोई डॉलर नहीं है। अब हमें वो बाय करने होंगे क्योंकि हमने करनी है ट्रेड। ये ऊप, ये ऊपर आपको स्पोर्ट, फंडिंग, अर्न वगैरह के ऑप्शन शो हो रहे हैं। अच्छा, ये स्पोर्ट है जिसमें आपको शो होता है कि आपके पास कितने कॉइन्स पड़े हुए हैं, ठीक है। ये भी ज़ीरो है हमारा फ़िलहाल। यहाँ पे अगर कॉइन्स होते तो यहाँ शो हो रहे होते कि बीएनबी इतना है, बीटीसी इतना है, इथेरियम इतना है, सारी चीज़ें यहाँ पे हमें शो हो जाती। अच्छा, अब होम पे आ गए हैं। अब ना हमें यहाँ पे बाय करने हैं यूएसडीटी। वो कैसे बाय करने होंगे वो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस करेंगे ताकि बाद में आपको कोई मुश्किल ना हो, ठीक है। यहाँ पे ना अब आपको काफ़ी सारे ऑप्शन शो हो रहे होंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन है पी टू पी ट्रेडिंग का, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला, यहाँ से यूएसडीटी जाके बाय करने होते हैं और यही बेस्ट तरीका है। आप किसी भी कंट्री में रहते हो तो यहाँ से बाय कर सकते हो, वैसे क्रेडिट कार्ड से भी बाय कर सकते हो, लेकिन यहाँ पी टू पी से करना है। ये ऊपर डिपॉजिट का ऑप्शन है, यहाँ पे अगर डिपॉजिट पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन शो होते हैं बाय करने के। पी टू पी ट्रेडिंग, डिपॉजिट पीकेआर और डिपॉजिट क्रिप्टो, ठीक है। डिपॉजिट क्रिप्टो में ये होता है कि आप दूसरी एक्सचेंज से ट्रांसफ़र कर सकते हो। डिपॉजिट पीकेआर में ये होता है कि कार्ड वगैरह से पेमेंट कर सकते हो। और पी टू पी ट्रेडिंग जो है रिकमेंडेड भी यही है। यहाँ से आप आराम से यूएसडीटी बाय कर सकते हो, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैं हमेशा यहीं से पी टू पी ट्रेडिंग से ही बाय करता हूँ, आपने भी यहीं से ही बाय करना है, ठीक है। अब हम यहाँ से करेंगे बाय। मैं आपको सारी चीज़ें, आपने गौर से वीडियो देखनी है। अगर आप ऐसे काट काट के नहीं देखनी, आपको समझ नहीं आएगी। तो अच्छा, ये ऑप्शंस हैं। अगर आप पी टू पी ट्रेडिंग यहाँ नहीं मिल रहा तो आप मोर में जाओगे। यहाँ पे इस तरह के आपको काफ़ी सारे फीचर्स, इसमें से काफ़ी फीचर्स पे वीडियो बनी भी हुई है, आपको मिल जाएंगे। लेकिन आप नीचे करोगे तो आपको यहाँ पे एक ट्रेड का ऑप्शन मिलेगा, ट्रेड का सेक्शन मिलेगा, जिसमें नीचे आपको पी टू पी शो हो जाएगा। जिसको कहीं से ना मिल रहा हो तो यहाँ पे वैसे आपको फ्रंट पे ही शो हो जाएगा, जहाँ पे ये मैंने आपको दिखाया है पी टू पी ट्रेडिंग। तो यहाँ से आपने इसको ओपन कर लेना है, ठीक है। अब इसको ओपन करने के बाद नेक्स्ट देखते हैं कि हमें क्या करना है। अच्छा, इसको ओपन करोगे, इस तरह का एक रिस्क नोटिस आएगा, वो आपने पढ़ लेना है। और इसको आई हैव रीड एंड एग्री पे क्लिक करके ना इसको कंफर्म कर देना है। इस पे लिखा होता है कि आपने अपनी जो ख़रीदो फरोख्त करनी है उसको गौर से देखना है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें। अच्छा, इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसको नेक्स्ट नेक्स्ट करके ये टेक अ क्विज नाउ, फिनिश ट्यूटोरियल कर दो। टेक अ क्विज नहीं देना आपने, फिनिश ट्यूटोरियल कर देना, क्योंकि वो चीज़ें मैं आपको सिखा दूंगा। ये कर लिया। अब यहाँ पे ना आपको ये सारे शो हो रहे हैं जो कि यूएसडीटी बेच रहे हैं जो लोग, ठीक है, और साथ ख़रीद भी रहे हैं। दो ऑप्शन आपको ऊपर मिल जाते हैं यहाँ पे बाय एंड सेल के। एक जगह पे आप अपने डॉलर सेल कर सकते हो, दूसरी जगह से आप बाय कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे बायर्स जो हैं वो आपको मिल जाते हैं, ठीक है। आप किसी से भी बाय करना चाहो, आपने अपनी लिमिट देख लेनी है, वो भी बता देता हूँ कि कैसे करना है। तो यहाँ पे ना अब सबसे पहले हमने क्या करना है, ऊपर यहाँ पे अपना पेमेंट मेथड जो है वो ऐड करना है, ताकि हम डॉलर बाद में सेल करने लगें तो हम इजीली कर सकें, हमें कोई मुश्किल ना हो। यहाँ पे क्लिक करोगे थ्री डॉट्स पे, पेमेंट मेथड फर्स्ट पे आ जाता है। बाकी ऑर्डर हिस्ट्री सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, लेकिन हमने पेमेंट मेथड ऐड करना है ये वाला। तो यहाँ पे पेमेंट मेथड हम ऐड कर लेते हैं। अच्छा, आप कोई भी पेमेंट मेथड ऐड कर सकते हो यहाँ पे। बैंक ट्रांसफ़र हो गया, इजी पैसा हो गया, नया पे, सादा पे, जो भी है। जैज़ कैश से आपने नहीं करना, क्योंकि जैज़ कैश से थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, और जितने भी यहाँ पे बायर सेलर हैं वो मना करते हैं कि आप लोग जैज़ कैश जो है वो नहीं यूज़ करोगे।
तो पेमेंट मेथड पे क्लिक करते हैं। उसके बाद ये ऐड पेमेंट मेथड यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे अब ना हमसे वो नंबर मांगेगा जो मैंने आपसे कहा था कि आप ईमेल पे बना लो, नंबर बाद में देना ही पड़ेगा। तो नीचे इनेबल एसएमएस ऑथेंटिकेशन जो है इस पर क्लिक करोगे। यहाँ हमने अपना नंबर वेरीफाई करवाना है कि भाई आपका जो नंबर है वो भी वेरीफाई होना चाहिए, क्योंकि ओटीपी वगैरह नंबर पे मोस्टली ज़्यादा आते हैं। अच्छा यहाँ पे ऐड फ़ोन नंबर कर लेते हैं। आपने अपना नंबर जो हो वो ऐड कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड जाएगा आपके जीमेल पे, ये याद रखना है, जो जीमेल पे आपने अकाउंट बनाया था उस पे आपका वेरिफिकेशन कोड जाएगा। तो वो कोड पहले यहाँ पे पुट करना है। ये एक सिक्योरिटी मेथड है ताकि कोई दूसरा बंदा आपका यूज़ करके अपना नंबर ना ऐड कर ले। तो आपने जीमेल पे पहले कोड जाएगा, वो कोड वहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है, यहाँ पे या ऐसे लिख लेना है। लिखने के बाद इसको कंफर्म करोगे तो उसके बाद वो कहेगा कि अब ना अपना यहाँ पे जिस कंट्री से हो वो कंट्री कोड सिलेक्ट कर लेना है। वैसे ऑटो ही आ जाता है, जैसे मैं पाकिस्तान से हूँ तो आ गया है। तो आपने अपना सिलेक्ट कर लेना है, उसके आगे अपना नंबर लिख लेना है। नंबर लिखने के बाद, नंबर लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। अच्छा नंबर लिखने के बाद ना नीचे है गेट कोड, इस पे लाजमी से क्लिक करना है, ऐसे नहीं बैठे रहना। कुछ लोग ऐसे बैठ जाते हैं कि कोड आ जाएगा। गेट कोड पे लाजमी क्लिक करना है, फिर कोड सेंड हो जाएगा, ठीक है। जैसे नीचे आपको नज़र आ रहा है। सेंड करने के बाद आपके नंबर पे एक ओटीपी आएगा, वो नंबर का ओटीपी जो है वो यहाँ पे आपने पुट करना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ये हमारा जो है नंबर वो वेरीफाई यहाँ पे हो चुका है। अब हम यहाँ से ना अपना जो पेमेंट मेथड है वो ऐड कर सकते हैं, इजीली ऐड कर सकते हैं। ऐड अ पेमेंट मेथड पे क्लिक करोगे, यहाँ पे ऐड अ पेमेंट मेथड जैसे ही क्लिक करोगे ना यहाँ पे आपको इस तरह के ऑप्शन शो हो जाएंगे, बैंक ट्रांसफ़र और ऑल पेमेंट मेथड्स नीचे आपको शो हो रहा है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे कोई सा भी बैंक चूज़ कर सकते हो। मैं दोबारा एक दफ़ा दिखा देता हूँ आपको। ऐड पेमेंट मेथड पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ऊपर बैंक ट्रांसफ़र आएगा, नीचे ऑल पेमेंट मेथड। यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो कि भाई मैं कौन सा ऐड करना चाहता हूँ और कौन सा नहीं। तो यहाँ पे क्लिक करोगे और जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन, सारी बैंक्स शो हो जाएंगी। आप यहाँ पे इजी पैसा कर लेते हैं, सबसे आसान है और सबके पास होता है। जैज़ कैश नहीं होगा, ठीक है। अच्छा जैज़ कैश से ना थोड़ा सा पेंडिंग हो जाती है अमाउंट, इस वजह से वो यहाँ पे मना करते हैं। अच्छा ऊपर मेरा नाम शो हो रहा है मेरे भाई का, अली हसन। नीचे इसी नाम का अकाउंट जो होना इजी पैसा का वही नंबर ऐड करना है, किसी और कोई और अकाउंट नहीं ऐड कर सकते आप। थर्ड पेमेंट मेथड नहीं अलाउड, ठीक है। अली हसन के नाम से जो इजी पैसा बना होगा ना वही नंबर हम नीचे, इजी पैसा मोबाइल नंबर नीचे शो हो रहा है, वही वही नंबर ऐड करेंगे। कोई दूसरा नंबर ऐड नहीं करना, आपकी पेमेंट जो है वो फंस सकती है या आपको रिसीव नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पे ना, यहाँ पे ऑप्शनल वो कोई भी डिटेल कह रहा है कि दे सकते हो। यहाँ पे इजी पैसा का नंबर लिख लेता हूँ जो अली हसन के नाम से बना है, ठीक है। वो मैं यहाँ पे नंबर पुट करता हूँ। उसके बाद इसको हम कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है। नंबर मैंने दे दिया है, अब इसको कंफर्म करता हूँ। कंफर्म करने के बाद दोबारा ये मुझे आई थिंक कोई सिक्योरिटी की वजह से मांगेगा ओटीपी वगैरह, तो वो देख लेते हैं। अच्छा नंबर मैंने यहाँ पे दे दिया, पुट किया है। अच्छा दो चीज़ें मांग रहा है यहाँ पे, ईमेल पे भी कोड जाएगा और फ़ोन नंबर पे भी कोड जाएगा जो हमने फ़ोन नंबर ऐड किया था, ठीक है। दोनों ओटीपी हमने अब यहाँ पे डालने हैं। ईमेल पे क्लिक करेंगे सबसे पहले और ईमेल पे जो हमारा कोड आया होगा ना वो हमने यहाँ पे आके पुट करना है, ठीक है। ईमेल पे क्लिक करने के बाद कोड सेंड पे क्लिक कर दो, यहाँ पे कोड सेंड हो जाएगा। तो वो हमने कोड यहाँ पे सबमिट कर देना है, ठीक है। बहुत आसान है। ये छोटी छोटी चीज़ें ना काफ़ी लोगों को समझ नहीं आ रही होती, जिसकी वजह से मैं एक एक चीज़ यहाँ बारीकी से समझा रहा हूँ ताकि जिसको भी जो प्रॉब्लम हो वो यहाँ पे आके इजीली देख सके। अच्छा ईमेल का वेरीफाई हो गया है। अब यहाँ पे नंबर का गेट कोड पे दोबारा क्लिक करना है और यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे, व्हाट्सएप पे चाहिए या टेक्स्ट मैसेज पे। आप कोई भी क्लिक कर सकते हो, व्हाट्सएप पे भी फ़ौरन आ जाता है, टेक्स्ट मैसेज पे भी फ़ौरन ही आ जाता है। टेक्स्ट मैसेज पे क्लिक कर लो, मैं कर लेता हूँ यहाँ पे। आप लोग भी इसी से ओटीपी जो है वो ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आ गया, अब ओटीपी आ चुका है नंबर पे भी, इसको भी कंफर्म कर लेते हैं। अब दोनों चीज़ें जो हैं हमारी, इजी पैसा का मेथड जो है वो ऐड हो चुका है, दोनों हमने ओटीपी दे दिए हैं। अच्छा हमारा पेमेंट मेथड जो है वो तो सक्सेसफुली यहाँ पे ऐड हो चुका है और मज़ीद भी आप बैंक ट्रांसफ़र जो भी करना चाहो सारे पेमेंट मेथड यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जहाँ पे भी आप रकम लेना चाहो या जिस अकाउंट से भेजना चाहो वो ऐड कर सकते हो, ठीक है। कोई मसला नहीं है। अच्छा
यहाँ पे अब ऐड हो चुका है, दोबारा वही हमें रिस्क नोटिस आ गया, इसको कंफर्म कर लो। अच्छा यहाँ पे ना अब ये छोटे छोटे ऑप्शन दिखा रहा है कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, तो ये आपने पढ़ लेने हैं वैसे, वरना इसको नेक्स्ट नेक्स्ट कर दो, वो मैं साथ साथ बता ही रहा हूँ। अच्छा यहाँ पे अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है कोइंस बाय। यहाँ पे अगर यूएसडी या कोई और करेंसी सिलेक्ट है तो आपने पीकेआर कर लेनी है, इंडिया से है तो आईएनआर कर लेनी है। अच्छा यहाँ पे ना काफ़ी सारी करेंसीज आपको शो हो जाती हैं, जो आप सिलेक्ट करना चाहो यहाँ पे कर सकते हो। अच्छा पीकेआर सिलेक्ट कर ली यहाँ पे। अब ना एक और चीज़ है यहाँ पे जहाँ से आपने जितने की आपने ख़रीदने हो ना डॉलर, मैं फॉर एग्जांपल 1,000 2,000 5,000 के ख़रीदना चाहता हूँ, यहाँ पे ऊपर बाय सेल का ऑप्शन है, बाय से बाय होगा, सेल पे जाओगे तो यहाँ से आप सेल कर सकते हो। वो हम एंड में सेल करेंगे, जब हम सारा काम कर लेंगे, वो सेल करना भी आपको इसी वीडियो में सिखा दूंगा, आपको किसी दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा बाय पे हैं फ़िलहाल हम, यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी सारे बायर जो हैं यहाँ पे हैं, तो यहाँ से एक फ़िल्टर का ऑप्शन आपको मिल जाता है, ठीक है। आपने यहाँ पे क्लिक करना है फ़िल्टर पे, ठीक है। फ़िल्टर पे क्लिक करने के बाद ना यहाँ पे आपने लिखनी है ऊपर पीकेआर जहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे अपनी अमाउंट लिखनी है कि भाई मैं कितने के डॉलर्स जो हैं यूएसडीटी जो हैं वो बाय करना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपनी अमाउंट ऊपर लिख लेता हूँ। यहाँ पे हम 4,000 के बाय कर लेते हैं फॉर एग्जांपल, हाँ 4,000 के बाय करते हैं, तो 4,000 लिख लूँगा मैं ऊपर। और नीचे जो ऑप्शन है ना ये है पेमेंट टाइम, कि कितने, कुछ लोगों ने 15 मिनट दिया होता है, कुछ 20 मिनट, तो आप कोई भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, वरना ऑल सिलेक्ट कर सकते हो। ऑल पे ही रहने दो ताकि काफ़ी सारे आपके सामने ऑप्शंस आ जाएं, आपको मुश्किल ना हो। और नीचे जो पेमेंट मेथड है वो आप इजी पैसा सिलेक्ट कर लो, ताकि इजी पैसा से ही पेमेंट कर सको। ये देखे जैसे मैंने किया हुआ है, वरना ऑल सिलेक्ट करोगे तो वहाँ पे भी आ जाएगा। इजी पैसा कर लेते हैं यहाँ पे, और ऊपर 4,000 हो गया हमारा, ऑल सिलेक्ट है, कन्फर्म पे क्लिक। अब यहाँ पे जो लोग आएंगे ना वो इजी पैसा से पेमेंट लेते होंगे, बैंक ट्रांसफ़र से भी, मतलब इजी पैसा का ऑप्शन उनमें होगा लाजमी। अच्छा यहाँ पे हो गया। अब एक चीज़ नोट करनी है, ये देखें यहाँ कम से कम 3,000 के दे रहा है, ये भी कम से कम 3,000 के दे रहा है, हम 4,000 के बाय कर रहे हैं, और मैक्सिमम ये आगे इसने लिखा हुआ है कि 35,000, नीचे वाले ने 21,000 आई थिंक लिखा हुआ है। तो ये सारे जो हैं आपके सामने आ जाते हैं। एक और चीज़ देखनी है, जैसे ये लिखा हुआ है आगे येलो टिक का निशान है ना, ये एक वेरीफाइड है, तो ये देख लेना है कि जिससे आप बाय कर रहे हो या सेल कर रहे हो उसके आगे इसी तरह येलो कलर का टिक का निशान है। तो ये चीज़ आपने, ये देखें जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। सारे सबके सामने हम इसमें से किसी से भी बाय कर सकते हैं, सारे ही ट्रस्टेड हैं, ठीक है। और आपके पैसे कभी ज़ाया नहीं होंगे, मैं हमेशा यहाँ से बाय सेल करता रहता हूँ, कभी कोई इशू भी नहीं हुआ। लेकिन जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ बिल्कुल वैसे वैसे ही आपने करना है। अच्छा यहाँ पे अब देख लेना है आपने कि कौन सा बंदा अमाउंट जो है हमें कम अमाउंट में दे रहा है। जैसे ये ऊपर वाला ही है, ओल्ड इज़ गोल्ड आई थिंक इसका नाम है, तो ये वाला जो है ये हमें अमाउंट भी ठीक दे रहा है, 3,000 से 35,000 तक हमने 4 की बाय करनी है। और इसके सामने जो है येलो टिक भी है, और इजी पे देख लेना है, साथ इजी पैसा का ऑप्शन भी है, हमने फ़िल्टर लगाया था तो वो लाजमी आता। अब हमने बाय पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। बाय पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ना अब आपने अपनी अमाउंट लिखनी है कि कितनी, 4,000 हमने कहा था, जैसे 4,000 की बाय करनी है। और बाय विद ज़ीरो फ़ी, यहाँ पे कोई फ़ीस नहीं लगती, आप ज़ीरो फ़ी के साथ यहाँ से बाय कर सकते हो, ठीक है। बाइनांस की मतलब कोई फ़ीस नहीं लगती, वो जितने का दे रहे हैं उतने ही आपको मिलेंगे, कोई फ़ीस वगैरह नहीं कटेगी। $12.64 ही आपके अकाउंट में जो हैं वो आएंगे, वो ये बताना चाह रहे हैं, ठीक है। 4,000 लिख लिया, $12.6 बाय विद ज़ीरो फीस पे क्लिक कर दिया। अच्छा इस तरह से आप पहली दफ़ा करोगे तो इस तरह से आएगा आपके सामने, नेक्स्ट नेक्स्ट करके ओके कर देना है। अब यहाँ पे ना ये आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, देखो ऊपर ऑर्डर क्रिएटेड, पे द सेलर और रिलीज़ क्रिप्टो, ठीक है। ये 3 ऑप्शन मिल रहे हैं। अभी हम ऑर्डर क्रिएटेड किया है, अब पे द सेलर करेंगे, उसके बाद वो हमें रिलीज़ क्रिप्टो कर देगा। अब हमने पे करना है, ये चैट का ऑप्शन है, यहाँ से इसको ओपन करोगे अगर, तो यहाँ पे उससे बात कर सकते हो, अगर कुछ उसने कहा हुआ है या, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो चैट के ऑप्शन को खोल के कि उसने क्या कहा हुआ है। तो इसको ओपन किया है मैंने, तो उसने कहा हुआ है कि थर्ड पार्टी, उसने गलत लिख दिया वैसे, थेयर लिख दिया, अच्छा थर्ड पार्टी पेमेंट नॉट अलाउड,
कि किसी दूसरे नंबर से नहीं आप पेमेंट करोगे। जो नंबर आपने ऐड किया हुआ है या जो नंबर अली हसन के नाम से होगा ना, सिर्फ उसी से पेमेंट करोगे, क्योंकि मेरा अकाउंट भी उसी नाम से है और मैंने नंबर भी वही ऐड किया। ठीक है, अब उसी नाम से जो अकाउंट होगा ना, वो सिर्फ वही अलाउ करेगा। किसी दूसरे नंबर से आएगी तो वो नहीं पेमेंट एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब ना यहाँ पे नीचे ऑप्शन शो हो रहा है मेक अ पेमेंट। ठीक है, नीचे येलो कलर का आपको शो हो रहा है, तो ये मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन शो हो जाएंगे कि वो कह रहा है कि आप बैंक ट्रांसफ़र करना चाहते हो या इजी पैसा। दो ऑप्शन दे दिए हैं उसने, तो हमने इजी पैसा से करने हैं तो हम इजी पैसा में ही कर लेंगे। सेकंड वाला ऑप्शन जो है इजी पैसा का, तो हम इजी पैसा से करने लगे तो वो फ़ौरन पहुँच जाते हैं। इजी पैसा टू इजी पैसा इजी होता है, तो उस पर क्लिक कर लेना है आपने। उस पर क्लिक करने के बाद तो यहाँ पे ना आपको उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो शो होगी कि इजी पैसा का नंबर क्या है और उसका टाइटल क्या है। तो ये चीज़ आपने देख लेनी है। वो नंबर आपने कॉपी करना है और उस नंबर पे आपने 4,000 सेंड करने हैं। ठीक है, अब मैं ट्रांसफ़र कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि नंबर शो हो रहा है, साथ नाम शो हो रहा है। कुछ चीज़ें मैं हाइड कर दूँगा सिक्योरिटी रीज़न की वजह से, वरना यूट्यूब जो है वीडियो उड़ा देता है, तो कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो ये नंबर कॉपी करना है और इस नंबर पे हमने जो है 4,000 भेज देना है। 4,000 भेजने के बाद क्या करना है वो आपको बताता हूँ। मैं सेंड कर लूँ। अच्छा, जैसे ही आप पेमेंट वगैरह कर लोगे ना, उसके बाद नीचे जो लिखा हुआ है ना ट्रांसफर्ड नोटिफाई सेलर, ठीक है, इस पर क्लिक करना है आपने। ठीक है, अमाउंट सेंड करने के बाद ना इस पर क्लिक करना है। ठीक है, अब मैंने अमाउंट उसको सेंड कर दिया 4,000। अब उसको कैसे पता चलेगा, या वो रिलीज़ ऐसे नहीं कर देगा जब तक आप इस बटन पे क्लिक नहीं करोगे ना। इस बटन पे लाजमी क्लिक करना है, तभी आपको पेमेंट मिलेगी। ट्रांसफ़र नोटिफाई सेलर पे क्लिक करना है आपने। उसके बाद क्या होगा वो आपको दिखाता हूँ। इस पर क्लिक कर लेते हैं हम। मैंने पेमेंट जो है उसको ऑलरेडी सेंड कर दी है और मेरे पास स्क्रीनशॉट भी है। अच्छा, इस पर क्लिक करने के बाद वो ऊपर सबसे पहले कहेगा कि वो स्क्रीनशॉट जो आपने पेमेंट सेंड की है वो यहाँ पे अपलोड करो। तो वो स्क्रीनशॉट आपने इजी पैसा का है या बैंक ट्रांसफ़र की है, तो वो वाला जो है आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है। ठीक है, अब मैं यहाँ से उसको गैलरी से जाके ना क्लिक करके इसको अपलोड कर देता हूँ। अपलोड करने के बाद नीचे लिखा हुआ है आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द अबव इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इस पर क्लिक करो। ट्रांसफ़र नोटिफाई सेलर पे अब क्लिक कर दो। ठीक है, आपकी अमाउंट जो है वो सेंड हो चुकी है और साथ स्क्रीनशॉट जो है ना उस बंदे को जा चुका है। और यहाँ पे हमने ऊपर कह दिया है कि यू हैव मार्क द ऑर्डर, कि हमने भाई पे कर दिया है। ये स्क्रीनशॉट है। साथ उसको आप मैसेज करना चाहते हो कि पेमेंट डन या कुछ भी इस तरह का, तो वो भी आप कर सकते हो। नीचे चैट का ऑप्शन आपको मिल जाता है। जैसे मैं यहाँ पे उसको लिख लेता हूँ, या कोई भी बात पूछनी करनी है तो वो यहाँ पे आप कर सकते हो। पेमेंट डन का मैं इसको कह देता हूँ कि पेमेंट डन हो चुकी है। अच्छा, पेमेंट डन के बाद अभी थोड़े टाइम में ही वो चेक करेगा अपने अकाउंट में कि भाई हो गई है। देखें, अब यहाँ पे देखें कि उसने जो है यूएसडीटी से हमें भेज दिए हैं। नीचे ऑप्शन भी आ गया। सबसे पहले हमने क्या किया, नोटिफाई सेलर पे क्लिक किया, अपलोड किया वो जो है स्क्रीनशॉट, उसके बाद उसने हमें भेज दिए हैं। ये ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है। डिटेल्स यहाँ पे आ गई। यहाँ पे आप उसको रिव्यू दे सकते हो पॉजिटिव। मैं पॉजिटिव पे क्लिक कर देता हूँ क्योंकि टाइम से ही उसने भेज दिए हैं। और यहाँ पे कोई भी आप कमेंट पास कर सकते हो कि फास्ट ट्रांजैक्शन है, पेशेंट है, या जो भी है, पेशेंस है, गुड प्राइस वगैरह वगैरह। यहाँ पे क्लिक करो। हमारा फीडबैक भी चला गया है यहाँ पे। और बैक आते हैं वापस हम अपनी एक्सचेंज में। अब हमारे पास ना कुछ डॉलर्स, कुछ पैसे आ चुके हैं। वॉलेट में जाके देखते हैं। वॉलेट में अगर आते हो तो ये देखें 12.6 जो हैं हमारे पास डॉलर्स जो हैं वो आ चुके हैं। ठीक है, जो अब हमने अभी बाय किए थे। अब अब क्या करना है, अब ये होंगे बेसिकली फंडिंग में। अब ट्रेडिंग करने के लिए या कोई भी चीज़ बाय करने के लिए, कॉइन्स बाय करने के लिए हमें फंडिंग में जाना पड़ेगा। फंडिंग में जाके इसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, किस में, स्पॉट वॉलेट में। अब ये देखें यहाँ पे हमें फंडिंग में मिले हैं। जब भी आप बाय करोगे तो फंडिंग में आएंगे, जब सेल करने लगोगे तो फंडिंग में ट्रांसफ़र करने के बाद सेल करोगे। अच्छा, हम इसको ट्रांसफ़र करते हैं स्पॉट वॉलेट में ताकि ईजी हो जाए। फंडिंग से स्पॉट वॉलेट, ऊपर फंडिंग लिखा है, नीचे स्पॉट लिखा है, आप देख सकते हो। ये नीचे BTC है, इसको हम कर देते हैं USDT।
ये देख सकते हो ऊपर फंडिंग, नीचे स्पोर्ट वॉलेट के फंडिंग से भाई मैं स्पोर्ट में ट्रांसफ़र करने लगा हूँ, 7 एरो के निशान भी बने हुए हैं। अब नीचे BTC की जगह हम USDT को सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमने डॉलर ट्रांसफ़र करने हैं, हमारे पास BTC तो है नहीं, तो इसको USDT पे क्लिक करते हैं। अब हमारे पास नीचे शो हो गए हैं कि अवेलेबल जो है आपके पास 12.6 फंडिंग से स्पोर्ट USDT सिलेक्ट, हमारे पास इतने हैं। मैक्स पे क्लिक करो, कंफर्म ट्रांसफ़र पे क्लिक करोगे तो फंडिंग से स्पोर्ट वॉलेट में आपके डॉलर्स जो हैं वो आ जाएंगे। यहाँ से आप चले जाएंगे, अब हमारे आ गए हैं स्पोर्ट वॉलेट में, ठीक है। अब यहाँ पे स्पोर्ट पे क्लिक करते हैं, इसको रिफ़्रेश करेंगे तो हमारे पास स्पोर्ट वॉलेट में ये देखो यहाँ पे $12.6 जो है हमारे पास आ चुके हैं। अब हम इससे ना, हमारे पास $12 हैं भाई, हम इससे कोई भी कॉइन ख़रीद सकते हैं। कॉइन ख़रीदेंगे और यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा ये हमने ट्रांसफ़र किए हैं ना, तो इसलिए कह रहा है कि माइनस हुए हैं। अच्छा यहाँ पे ना अब कोई भी हम कॉइन ख़रीद सकते हैं, ठीक है। हम बिटकॉइन खरीद सकते हैं, BNB कोई सा भी कॉइन खरीद सकते हैं, फिर जब वो महंगा होगा उसको बेच सकते हैं। इस तरह से लोग पैसे कमाते हैं। ये तो बहुत कम है, हमें वैसे $300-400 रखने चाहिए ताकि डेली का हम $50 $100 या $10-20 कम से कम तो कमा सकें, ठीक है। यहाँ पे ना अब आपको ये काफ़ी सारे कॉइन्स शो हो रहे होंगे। आप में होम स्क्रीन पे आओगे ना तो हॉट में आपको काफ़ी सारे कॉइन्स जो हैं वो शो हो जाते हैं इस तरह से, ठीक है। इसमें ना आपको ये सारे कॉइन्स नहीं खरीदने कि कोई सा भी कॉइन यार ये सस्ता मिल रहा है उठा के मैं ये खरीद लूँ वो खरीद लूँ, नहीं। आपने वो कॉइन खरीदने हैं जो टॉप के हैं, ठीक है। वो मैं आपको बता रहा हूँ, आपने उसके अलावा किसी पे भी पैसे खर्च नहीं करने, क्योंकि बाज़ औक़ात कोई नया आता है फौरी जो है आपको प्रॉफिट दे जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उस पर हमेशा इन्वेस्ट करो, ठीक है। ये है मेन मेन्यू, यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं। यहाँ पे ना अब मैं आपको दिखा देता हूँ। एक तो है कि BTC कॉइन, BTC सबको पता है, बिटकॉइन। उसके बाद दूसरा है इथेरियम, ये हैं टॉप के कॉइन, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे ना जो जो कॉइन्स हैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख लो, BNB है, BTC है, इथेरियम है। तीनों कॉइन्स कभी भी बाय कर सकते हो, कभी भी सेल। XRP है, ठीक है। ये 4 हो गए। इसके अलावा मैं नीचे आपको दिखा देता हूँ मज़ीद, आप सर्च भी कर सकते हो वैसे। यहाँ पे देख सकते हो 4 तो ये कॉइन हो गया। इसके अलावा नीचे जहाँ TRX बहुत अच्छा कॉइन है, 5 हो गए। इसके अलावा आपको ये सोलाना है नीचे, सोलाना भी बहुत अच्छा कॉइन है, ठीक है। यहाँ इसको भी आप बाय कर सकते हो जब भी चाहो और सेल कर सकते हो प्रॉफिट में। हमेशा प्रॉफिट में सेल करना है, लॉस में कभी भी सेल नहीं करना आपने। जब भी प्रॉफिट हो ना सेल कर देना, फिर इंतज़ार करना है कि नीचे जाए फिर से मैं इसको बाय करूँ। अच्छा, ये है फेवरेट का ऑप्शन, आप देख सकते हो यहाँ पे ऊपर शो हो रहे हैं हॉट, फेवरेट, गेनर, लूज़र, ठीक है। तो फेवरेट में ना हमने अपने फेवरेट कॉइन ऐड कर लेने हैं ताकि हमें मुश्किल ना हो, जब भी हम सेल बाय करना चाहें इन्हीं को करें। फेवरेट में जाओगे, ये आपको सारे कॉइन्स यहाँ पे शो हो रहे हैं मार्केट के, ठीक है। यहाँ पे इसको नेक्स्ट नेक्स्ट कर लो पहले, इस तरह का अगर ऑप्शन आता है तो इसको करने के बाद अपने बंद कर देना है। बैक आते हैं वापस, यहाँ पे आपको सारे कॉइन्स शो हो रहे हैं। अब यहाँ पे इसके साथ स्टार लगा हुआ है, जो कॉइन आपका फेवरेट है ना उसको स्टार पे क्लिक कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे जो जो अच्छे अच्छे कॉइन है, एक BTC हो गया, ठीक है, इथेरियम हो गया, BNB हो गया, XRP हो गया, इसके अलावा भाई TRX बहुत अच्छा कॉइन है, स्टेबल कॉइन है, ये हो गया। छोटा कॉइन भी है, आप इस पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बाकी जो आपको पता है ना, या जो मैं आपको बता रहा हूँ सर्च कर सकते हो। ADA है, बहुत अच्छा कॉइन है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा कॉइन मैटिक बहुत अच्छा कॉइन है। मैटिक भी आप अपनी इसमें फेवरेट लिस्ट में डाल सकते हो। इसके अलावा जो है डॉट भी है यार एक कॉइन, और कौन सा था, और कॉइन्स मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको, हाँ डॉट बहुत अच्छा कॉइन है, डॉट मैंने भी बाय किए हुए हैं, डॉट को भी फेवरेट में ऐड कर लो आप। इसके अलावा अच्छा ये जो है ना 6-7 बताता हूँ, या जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ ना यही आपने रखने हैं ताकि आपको, मैंने क्योंकि बहुत पैसे ज़ाया किए हैं कॉइन्स वगैरह में, तो आपको सिर्फ वही कॉइन्स बताऊँगा जो बहुत अच्छे होंगे ताकि आपको
ये कॉइन्स जो है ना, ये नीचे चले भी जाए ना तो एक ना एक दिन ऊपर वापस ज़रूर आते हैं, आपको लॉस नहीं होता और जल्द ही आ जाते हैं। अब ये जो कॉइन्स बता दिए हैं ना आपको, ये जितने भी हैं 8 हैं या 9 हैं, तो ये बहुत अच्छे कॉइन है। आपने इन्हीं कॉइन्स में इन्वेस्ट करना है और यहाँ से प्रॉफिट जब हो ना तब आपने उसको बेच देने हैं कॉइन्स को। ये नहीं है कि भाई रखे हुए हैं मैंने, ये कभी पता नहीं चलता, मार्केट कभी क्रैश हो जाती है, कभी ऊपर चली जाती है, तो मार्केट के साथ साथ चलना होता है। मार्केट ऊपर जाए सेल कर दो, नीचे जाए बाय कर लो, इस तरह से होता है, ठीक है। अच्छा, ये कुछ कॉइन्स आपको बता दिए, अब चलते हैं हम ट्रेड में। ये ट्रेड का ऑप्शन है, आप देख सकते हो यहाँ से ना कोई भी कॉइन आपने बाय करना होता है। यहाँ पे आ गए, सबसे पहले इस तरह का इंटरफेस आपके सामने होगा। कॉइन जो सिलेक्ट है वो ऑटो जो है वो है BTC, मतलब बिट कॉइन सिलेक्टेड है, ठीक है। अब यहाँ पे बिटकॉइन की प्राइस जो है वो ये चल रही है $27,150, ठीक है। इस वक्त जो बिटकॉइन चल रहा है वो इस प्राइस में चल रहा है। बाकी यहाँ पे आपको ये सारे शो हो रहे हैं, यहाँ पे आपको आपके $12 भी शो हो रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हो कि $12 का आप क्या बाय करना चाहते हो। तो यहाँ पे ऊपर BTC सिलेक्ट है, बिटकॉइन। जो लोग अक्सर कहते हैं कि हमने सिर्फ बिटकॉइन बाय करना है, तो बिटकॉइन जितने डॉलर का एक कम से कम यहाँ पे $5 का बाय कर सकते हैं। ट्रेड में अगर करना चाहें तो $5 का जो है बाय कर सकते हैं वो यहाँ पे। यहाँ पे ना, यहाँ पे लिमिट है, आप देख सकते हो। यहाँ से यहाँ पे अगर क्लिक करते हो लिमिट वाली जगह पे, तो यहाँ पे आपको नीचे मार्केट शो होगा। और मैं आपको दिखा देता हूँ एक दफ़ा अगेन। ये लिमिट पे क्लिक करोगे, मार्केट कर लेना है, ठीक है। इसको बंद कर देना है। मार्केट पे क्या होगा, आप अगर $12 का BTC खरीदना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल यार मैंने बस बिटकॉइन ही खरीदना है, मुझे उस पर ट्रस्ट है, यहाँ पे इसको कंप्लीट करोगे, नीचे जो है इसको 100% कर दोगे, या ऊपर जहाँ पे लिखे हुए हैं ना कि 25% का बाय करना है, 50 का, यहाँ पे लिखता हूँ कि मैं $12 का ही बाय करना चाहता हूँ बिटकॉइन। मार्केट सिलेक्ट की, BTC ऊपर सिलेक्ट है, $12 का BTC, बाय BTC पे क्लिक करोगे तो हमारे पास $12 का जो है वो बिटकॉइन आ जाएगा। वॉलेट में चल के मैं आपको दिखा देता हूँ, वॉलेट में चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ना यहाँ पे वॉलेट पे यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे स्पोर्ट में अगर रिफ़्रेश करते हो इसको, तो वो $12 का आपके पास बिटकॉइन आ चुका है, आप देख सकते हो। बहुत कम आया है क्योंकि बहुत महंगा है, 26-27 हज़ार डॉलर का है, तो हमने तो सिर्फ $12 का ख़रीदा है, तो इतना सा ही आना था हमारे पास। लेकिन जो लोग इस पर करना चाहते हैं कि मैंने जस्ट बिटकॉइन ख़रीदना है, थोड़े थोड़े पैसे इसमें साथ साथ लगाते रहते हैं कि $10 का कभी बाय कर लिया, कभी 20 का, कभी 50 का, कभी 100 का, तो वो थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे $11.94 का हमारे पास आया है, क्योंकि वो थोड़ी सी माइनर सी फीस कटती होती है, ठीक है, वो कट गई है, ठीक है। अब हमने बिटकॉइन बाय कर लिया है, हमने बिटकॉइन बाय किया हुआ है। अब इसको हम सेल करना चाहते हैं। जब भी सेल करना चाहो इसको फ़ौरन ही सेल कर सकते हो, या आप ये कह सकते हो कि यार जब ये महंगा हो ना तब सेल करूं। तो यहाँ पे ना लिमिट, मार्केट की जगह लिमिट कर देनी है आपने। सॉरी, हमने ऊपर बाय ही सिलेक्ट किया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ 28,000। अब ये क्या चीज़ है ये आपको बताता हूँ, पहले हम इसको मैं चेंज कर लूँ। सेल पे क्लिक करना है, क्योंकि अब हमने सेल करना है, बिटकॉइन जो बाय किया था ना वो हमने सेल करना है। सेल पे आ गए, ऊपर लिमिट ही सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे करना है कि मैंने 27,100 का बाय किया ना, जब ये 28,000 पे पहुँचे ना तब सेल हो जाए खुद ब खुद, और पूरा कर दी है। अब हमें प्रॉफिट कितना होगा, 12.04 का जस्ट। अब इतना कम क्यों है, क्योंकि हमारी प्राइस ही बहुत कम है। हमने $12 का जस्ट खरीदा है, तो हमें थोड़ा सा प्रॉफिट होगा जब ये 28,000 पे पहुंचेगा, ठीक है। अब इसको 28,000 पे क्लिक करने के बाद ना ये है कि अगर हम बहुत ज़्यादा पैसे $500 होते तो हमें तकरीबन $20-30 का प्रॉफिट होता। यहाँ पे देख सकते हो इतना 11.9 है, तकरीबन ऐसे समझो कि 10-20 रुपये का ही फ़ायदा होगा, 30 रुपये का, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट लगा के ऐसे कर सकते हो। मार्केट करोगे तो फ़ौरन सेल करना चाहो तो फ़ौरन सेल कर सकते हो। ये सारा क्लिक किया, सेल BTC। अब हमारा बिटकॉइन जो है वो सेल हो चुका है, ठीक है। अब हमारे पास जो है वो USDT वापस आ जाएंगे बिटकॉइन सेल करने के बाद, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कि 12.3 USDT हमारे पास आ गए हैं, क्योंकि थोड़ा सा बिटकॉइन नीचे रह गया है, वो सेल नहीं हुआ। उसका क्या करना होता है वो भी आपको बता दूंगा मैं, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ देख ली अब आपने। अब ये है बिटकॉइन बाय करो सेल करो, लिमिट लगाना चाहते हो तो वो भी लगा सकते हो, ठीक है। अब ऊपर है ये BTC USDT। अब कोई और कॉइन जो यार सस्ते कॉइन हो, मेरी अमाउंट कम है,
मैं वो बाय सेल करता रहूँ ताकि प्रॉफिट ज़्यादा हो, क्योंकि बिटकॉइन बहुत महंगा है तो हम थोड़ा सा खरीदेंगे तो प्रॉफिट बहुत कम होगा। तो इनमें से कोई सा भी कॉइन आप जो अमाउंट जिसकी कम हो वो बाय सेल कर सकते हो। जैसे अब मैंने XRP सिलेक्ट कर लिया है, ये आधे डॉलर का है। अब इसमें फ़ायदा क्या है वो आपको बताता हूँ। अब मार्केट सिलेक्ट है ऑलरेडी, ये इस प्राइस में चल रहा है, ठीक है। ऊपर बाय सेल है, आप देख सकते हो। तो हमने क्योंकि XRP अब बाय करना है, सबसे पहले इसको हम चेंज कर लेते हैं, सेल की जगह इसको बाय पे क्लिक कर लेते हैं। बाय पे क्लिक किया, उसके बाद मार्केट सिलेक्ट है, फ़ौरन बाय होगा, ठीक है। अगर हम बाय करना चाहते हैं ना तो अब फ़ौरन बाय हो जाएगा। अब यहाँ पे हम अपने USDT लिखेंगे कि कितने USDT का हमने XRP बाय करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि अगर मैं 100% सिलेक्ट करता हूँ तो वो सारे का हमें XRP बाय करके दे देगा। जैसे ही 100% करोगे, बाय XRP पे क्लिक करोगे, तो वो टोटली जितने भी हमारे डॉलर्स हैं सबका XRP बाय करके हमें सपोर्ट में दे देगा। और यहाँ पे अगर हम लिमिट करते हैं तो यहाँ पे लिमिट में क्या होता है कि यहाँ पे ना यार ये अभी इसकी प्राइस बहुत ऊपर है। मैं कहता हूँ कि XRP जो है ना, यहाँ पे इसको देख लेना है। सबसे पहले इसकी मैं आपको वो दिखा दूँ, मैप दिखा दूँ। यहाँ पे देख सकते हो ये इसका ग्राफ है, जिसमें ना इसने ये हमें शो कराएगा। इसको आपने ऊपर से ना 1 और 4 और 1 डे, कोई 1 डे सिलेक्ट कर लेना ताकि आपको 24 घंटे का पता चल जाए कि ग्राफ इसका जो है वो किस तरह चल रहा था, ऊपर नीचे कितना गया है। तो इस तरह आपने इसको देख लेना है। देखने के बाद अब ऊपर ना आपको यहाँ पे शो हो रहा है 24 आवर्स वॉल्यूम। अब कितना गया, 0.50 पे टॉप गया है और 0.48 पे कम से कम गया है, ठीक है। अब ये मैंने देख लेना है। अब इससे अंदाज़ा लगाना है कि यार मैं क्या लिमिट लगाऊं। लिमिट कैसे लगती है, 0.4800। यार यहाँ पे जब दोबारा जाए ना तो मेरे $12 का बाय हो जाए। अब बाय XRP पे क्लिक करोगे, ये एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पे नीचे देखोगे, मैं दिखाता हूँ आपको कि जब पहुँचेगा ना 0.48 पे, ठीक है, तब वो बाय होगा। अभी बाय नहीं होगा, लिमिट लग चुकी है। आप नीचे देख सकते हो ऑर्डर हमारा क्रिएट हो चुका है कि 0.48 पे जब जाएगा ना तो हमारे $12 के XRP बाय हो जाएंगे और हमें 25 मिलेंगे, ठीक है। अभी यार महंगा हुआ हुआ है, मैं जब नीचे जाएगा ना तब बाय करूँगा। और अक्सर बंदे सो रहे होते हैं तो इस तरह की लिमिट लगा के सो जाया करो कि रात को अगर मार्केट नीचे चली जाती है तो आप बाय कर सकते हो। तो यहाँ पे अब कैंसिल का ऑप्शन है, हम कैंसिल कर देते हैं। हम फ़ौरन बाय करके, मैं फ़ौरन बाय करना आपको सिखाता हूँ अब, ठीक है। अब क्या करना है, अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे अभी जो प्राइस चल रही है वो है 0.5। अच्छा, इसको ना अब हम मार्केट सेलेक्ट कर लेते हैं। मार्केट सेलेक्ट करने के बाद ये चीज़ें आपको समझा रहा हूँ छोटी छोटी जो हैं। अब मार्केट सेलेक्ट करने के बाद $12 मैं लिखता हूँ यहाँ पे और बाय XRP पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास जो है फ़ौरन बाय हो जाएंगे। XRP कितने आएंगे वो वॉलेट में चल के देख लेते हैं कि हमारे पास $12 के बाय हो चुके हैं। वॉलेट में चलते हैं। वॉलेट में जाने के बाद इसको रिफ़्रेश करोगे अगर, तो हमारे पास 23.9 24 XRP हमारे पास आ चुके हैं तकरीबन, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे देख लिया, यहाँ पे इतने XRP हैं हमारे पास। अब ये प्रॉफिट में सेल कैसे करने हैं, भाई जब ये मुझे प्रॉफिट हो ना तब सेल हो, तब अब इसको कैसे करेंगे। अब इतने हैं हमारे पास 11.97 के, वो थोड़ी सी फीस का जैसे आपको बताया था वो थोड़ी सी कटती होती है, ठीक है। अच्छा जी, अब वापस ट्रेड में चलते हैं हम। यहाँ पे ना ट्रेड में आ गए हैं वापस। यहाँ पे देख सकते हो कि सेल का ऑप्शन है ऊपर। बाय हमने किया था, अब हमने सेल पे जाना है। सेल पे जाना है। अब हमने बाय किया था ना उस प्राइस पे, तो अब मार्केट को सिलेक्ट कर, मार्केट को सिलेक्ट नहीं करना, फ़ौरन बाय करना है। तो मार्केट सिलेक्ट करके 100% करो और सेल कर दो, आपके USDT वापस आ जाएंगे। लेकिन हमने मार्केट पे नहीं करना, हमने करना है लिमिट पे। लिमिट पे सिलेक्ट करने के बाद इसकी लिमिट लगा देते हैं कि यार जब ये जाए ना 5,000 पे, तब 5,000, सॉरी कम है, ज़्यादा ही लिखना चाहिए हमें। 5,000 का तो चल रहा है अभी, 5300 पे जाए ना तब सेल हो जाए। तब हमें प्रॉफिट कितना होगा ये अभी दिखा देगा हमें। अगर इसको हम 100% करते हैं ना, 50% भी सेल कर सकते हो कि आधे मैं सेल कर देता हूँ, आधे बाद में करूँगा, आधे का प्रॉफिट ले लेता हूँ, आधे का बाद में लूँगा। मतलब $100 के बाय किए हों तो $50 के सेल कर देता हूँ, प्रॉफिट हो गया। क्या पता इससे मज़ीद आगे चला जाए तो मैं बाद में बाय कर लूँगा।
सेल कर दूंगा। अच्छा, 100% करते हो तो हमें प्रॉफिट जो होगा ना वो $0.2 का होगा तकरीबन, ठीक है हमारे, क्योंकि $12 हैं। अगर ये 53 पे जाता है, और इतना ये डेली बेसिस पे जाता रहता है, आपने डेली जब ग्राफ चेक करोगे देखोगे ना, अगर हम इसको करते हैं 0.6 पे तो हमें तकरीबन 1.8 यानी $2 का प्रॉफिट होगा, ठीक है। लेकिन इस ये वीक में या 10 दिन में एक आधा बार जाता है, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट आप डेली ले सकते हो। अगर इसको हम 7 करते हैं तो हमें तकरीबन जो है $4 का प्रॉफिट होगा अगर इस प्राइस पे चला जाता है, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जांपल इतना मैं लगाता हूँ तो करता हूँ, वो कह रहा है, बता रहा है हमें कि ये 5x आप जितना कर रहे हो ना तकरीबन 5x ज़्यादा है उससे। तो इसको कैंसिल करके हम ऐसा करते हैं कि 0.6 या 0 कुछ कम कर लेते हैं इसको, 0.60, हाँ 6 पे करके सेल करते हैं और उसको ओके कर देते हैं। नीचे आप देखोगे कि सेलिंग ऑर्डर जो है वो हमारा लग चुका है। जब अब XRP 0.6 पे जाएगा ना, अभी 5 पे चल रहा है, 6 पे जाएगा तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा तकरीबन $1.8 का, तकरीबन 600 का ऐसे समझ लो। $1.8 का प्रॉफिट होगा और ये सेल हो गया, हमारे पास USDT वापस आ जाएंगे हमारे, ठीक है। तो ये तो हो गया एक सीधा सीधा हिसाब। यहाँ पे आप देख सकते हो कि बाय कैसे करना है, सेल कैसे करना है, लिमिट कैसे लगानी है, वो सारी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी। अब इसको कैंसिल कर देते हैं, हमारे पास USDT हमारे जो हैं, सॉरी XRP हमारे पास वापस आ गए हैं। अब क्या करना है, अब अच्छा जिनके पास अब कम पैसे हैं ना उनका भी बताता हूँ कि $10 में हम भाई 10 कॉइन्स खरीदना चाहते हैं, इसको सेल कर देते हैं, मार्केट सेलेक्ट करके XRP कंप्लीट 100% करके सेल XRP हो गया, ठीक है। अब वॉलेट में चलते हैं, रिफ़्रेश करते हैं हमारे जो हैं कॉइन्स। अब यहाँ पे ना, अब यहाँ पे देखो कि थोड़ा सा XRP भी रह गया है, BTC भी रह गया है, ये थोड़े थोड़े बच जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे ऊपर डॉलर जो हैं वो कम हो गए हैं। अब इनको क्या करना है, कुछ लोग कहते हैं यार ये हमारे ज़ाया ना हो जाएं, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो कुछ नहीं होगा, टेंशन लेनी, होम पे आना है अब, ठीक है। अब एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको। होम पे आने के बाद मोर में चले जाओ। मोर में जैसे ही जाओगे, यहाँ पे ना आपको ऊपर कन्वर्ट लिखना है, कन्वर्ट लिखोगे। कन्वर्ट लिखने के बाद ऊपर USDT या नीचे BTC है, USDT की जगह आपने BTC या XRP सेलेक्ट कर लेना है जिसमें आपके कॉइन पड़े हैं, और सेकंड में USDT सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे मैक्स क्लिक करो, प्री कन्वर्जन पे क्लिक करो, कन्वर्ट करो, ठीक है। ये आपका जो है वो जो थोड़ा सा कॉइन पड़ा था ना वो कन्वर्ट हो गया, USDT में आ गया। इसी तरह दूसरा कॉइन जो है आपका कॉइन है वो आपने इसी तरह BTC USDT, फर्स्ट ऊपर BTC नीचे USDT, ठीक है। मैक्स करो, कन्वर्ट कर लो इसको भी। कन्वर्ट जैसे करोगे ये भी आपका जो है उसमें आ जाएगा, USDT में आ जाएगा, आपके डॉलर्स जो हैं वो पूरे हो जाएंगे। चल के मैं आपको दिखा देता हूँ, वॉलेट में जाते हैं, ये देखें 12.56 हमारे डॉलर जो हैं फिर से वापस आ गए हैं, हमारे नीचे वाली अमाउंट जो है वो ज़ीरो हो गई है। अच्छा मज़े की बात, अब कन्वर्ट में ना, अब कोई सा भी कॉइन, आपके पास $10 हैं तो आप 10 कॉइन बाय कर सकते हो, ठीक है। एक एक डॉलर के बाय कर लो। यहाँ पे तो है ना मिनिमम आप आई थिंक $5 का, मैं लिख के देख देता हूँ कि यहाँ पे $1 का बाय होता है या नहीं होता है। $1 का XRP बाय करते हैं, बाय XRP पे क्लिक करते हैं तो वो कह रहा है कि मिनिमम जो है आप $5 के बाय कर सकते हो, इससे कम नहीं, ठीक है। तो ये आप $5 के ही कर सकते हो, इससे कम नहीं कर सकते ट्रेड में। लेकिन यहाँ पे आप लिमिट वगैरह सेट कर सकते हो। कन्वर्ट में ये है ना कि फ़ौरन करने होंगे आपको, जब आप खुद करना चाहो तब कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे लिमिट वगैरह सेट कर सकते हो कि रात को खुद बाय हो जाएं, सुबह खुद सेल हो जाएं, ये सारी चीज़ें आपको ट्रेड में मिलती हैं। और भी मज़ीद ऑप्शन है जिस पे वीडियोस बनी हुई हैं, वो जाके आप देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना है। अच्छा कन्वर्ट में चलते हैं, अब आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे कन्वर्ट को हम सर्च करते हैं, यहाँ पे आ चुका है ये। अच्छा यहाँ पे ना अब कोई कॉइन है आप बाय करना चाहते हो, ठीक है। ऊपर आप सिलेक्ट कर लो कि भाई मैं कितने USDT का बाय करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल 1 का करना चाहता हूँ, 2 का करना चाहता हूँ, या जितने भी यहाँ से आप कम से कम USDT के साथ बाय कर सकते हो, ठीक है। ये एक चीज़ आपने याद रखनी है। अब शिब कॉइन है, शिब बाय करते हैं। शिब एक टॉप 10 में आता है। अच्छा मैं ना यहाँ पे भाई $2 का या $1 का यहाँ पे लिख लेता हूँ USDT, $2 का फॉर एग्जांपल बाय करता हूँ।
अच्छा, $2 का अब नीचे क्लिक करना है प्रीव्यू प्रीव्यू पे। ठीक है, अब वो बता रहा है कि इतने शिप आएंगे $2 पे, अब कन्वर्ट कर लो। ठीक है, वैसे आप ट्रेड में $2 के बाय नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे आप $1 का भी बाय कर सकते हो, कोई फीस नहीं लगेगी, आपके शिप जो हैं आपके अकाउंट में आ जाएंगे। चल के मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप छोटे छोटे कॉइन्स जो हैं 2-2 3-3 डॉलर के बाय करना चाहते हो तो करके रख सकते हो। यहाँ पे देखो हमारे $2 के जो हैं शिप जो हैं वो यहाँ पे बाय हो चुके हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, इसी तरह छोटे छोटे कॉइन जो आप लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हो और कहते हो कि यार $2-3 के बस लेके पड़े रहें, तो वो लेके यहाँ पे रख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा BTC शिबा इनू के अलावा BTT भी है, वो भी बहुत सस्ता है, वो भी आप $2-3 के बाय करके जो है रख सकते हो। ठीक है, अच्छा मज़ीद ये भी आपको समझ आ गई कि यहाँ पे आप $10 के 10 कॉइन जो हैं बाय कर सकते हो। वैसे आप $10 हैं तो आप 5-5 डॉलर लगा के 2 कॉइन्स ही कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप 10 भी कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे शिब है जो हमारा वो बाय हो चुका है। अब यहाँ पे कोई और कॉइन बाय करना चाहते हो तो वो भी यहाँ पे आप कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे शिप है, ऊपर आपने शिप सेलेक्ट करना है। आप शिप को फॉर एग्जांपल सेल करना है, वहाँ से तो नहीं होगा ट्रेड में, आपको यहीं से करना पड़ेगा। तो ऊपर शिप कर लेना है, फिर आपने नीचे USDT कर लेना है और इधर से मैक्स कर लेना है कि सारे के सारे भी मैंने सेल करने हैं। वैसे कम से कम 14,000 कर सकते हो बाय भी और सेल। अच्छा मैक्स करना है और यहाँ पे कन्वर्ट पे क्लिक कर लो। अब जो है आपके शिप जो हैं वो सेल हो चुके हैं, वो आपके USDT में वापस आ गए हैं। वैसे अगर वहाँ से करते ना ट्रेड में जाके तो वहाँ से कभी भी नहीं होते, वहाँ से कम ऑर्डर जो है $5 का लगता है। अब यहाँ पे देखो कि आपके USDT जो हैं वापस आ चुके हैं आपके अकाउंट में। अच्छा, अब हम वैसे नेक्स्ट स्टेप जो है वो सेलिंग का करते हैं, लेकिन उसके बाद जो है ना ये आप देखो कि जो भी आप कॉइन्स बाय करोगे ना $1-1 के, फॉर एग्जांपल 10 की है तो वो यहाँ पे 10 आपको शो होंगे। जैसे अब 0-0 हो रहे हैं ना, XRP बाय किया तो XRP आ गया था, इसी तरह अब डॉलर्स हैं हमारे पास। अब ना हम इसको करते हैं सेल। अब आपको पता चल जाएगा कि सेल कैसे होता है। सबसे पहले इसको हम स्पोर्ट से फंडिंग में ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि फंडिंग में ट्रांसफ़र किए बगैर हम सेल नहीं कर सकते, वहाँ पर शो नहीं होंगे। ट्रांसफ़र पे क्लिक करोगे यहाँ पे, यहाँ पे ना इसको ऊपर से स्पोर्ट है, नीचे फंडिंग है। अब हमने करना है स्पोर्ट से फंडिंग ना, तो यही सिलेक्ट रहने देना है। नीचे BTC है, BTC की जगह हमने यहाँ पे वैसे चेंज कर सकते हो, मतलब किसी से भी किसी में ट्रांसफ़र करना है तो यहाँ से चेंज कर सकते हो। खैर नीचे BTC है, BTC की जगह हम USDT सिलेक्ट करेंगे। USDT हो गया। अब नीचे कितने हैं भाई, 12.5। ठीक है, अब इसको मैक्स कर लिया। अब यहाँ पे मैक्स करने के बाद नीचे कन्फर्म पे क्लिक करोगे तो ये आपके फंडिंग में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। जैसे ही फंडिंग में ट्रांसफ़र हो जाएंगे अब हम जाएंगे अपने P2P में। ठीक है, यहाँ पे अब ज़ीरो हो गया है, मैं कोई कॉइन शो नहीं हो रहा। ठीक है, सारे ज़ीरो हैं। ठीक है, क्योंकि अब फंडिंग में हमारे डॉलर जो हैं वो पड़े हैं। ठीक है, फंडिंग में चलते हैं। यहाँ पे फंडिंग पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके पास $12.5 जो हैं आ चुके हैं। ठीक है, ये काम कर 12.6 थे, छोटा मोटा काम करते करते ना तो वो फ़ीस वगैरह कटती रही है, थोड़ी सी ही कटी है तो वो इतने हो गए, थोड़े से ही ज़्यादा थे पहले। अच्छा खैर, अब चलते हैं हम P2P में। P2P में जाओगे, यहाँ पे P2P ट्रेडिंग आपको शो हो रहा है, वैसे मोर में जाके भी कर सकते हो, यहाँ पे सामने आपको शो हो रहा है। यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ना पहले हमने ये रिस्क नोटिस आ गया, इसको कंफर्म कर लो। अच्छा, पहले हमने बाय पे क्लिक किया था ऊपर, अब हमने जाना है सेल पे। पेमेंट मेथड ऑलरेडी हमारा ऐड है, वरना आप मज़ीद पेमेंट मेथड ऐड करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। अच्छा, सेल पे जाओगे, अब यहाँ पे दोबारा हमने फ़िल्टर पे जाना है। एक चीज़ माइंड में रखनी है कि फ़िल्टर में जाके इजीली सब हो जाता है, वरना आपको ढूंढना पड़ता है। फ़िल्टर में जाओगे, यहाँ पे लिखोगे कि भाई 3500, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है कि कितने के सेल होंगे तो 3500 लिख लेता हूँ। 3500 से ऊपर ऊपर ही आ जाएंगे। यहाँ पे अपनी जो पेमेंट मेथड है वो इजी पैसे सेलेक्ट करके ओके कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे आ चुके हैं कि भाई 3,000 से या 2,000 से ऊपर ऊपर यहाँ पे आपको शो हो रहा है। ये 3,000 दे रहा है। इसके अलावा यहाँ पे आपको मज़ीद नीचे भी शो हो रहे हैं कि 2-2 हज़ार वाले भी। तो ये हमें प्राइस ऊपर वाला थोड़ी सी ज़्यादा दे रहा है, तो इसी को सिलेक्ट कर लेंगे हम। ठीक है, कि भाई मैंने सेल करने हैं। ये इसके सामने ये येलो टिक भी है। अच्छा खैर, यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया उसी बंदे को। अब यहाँ पे शो हो रहा है कि हमारे पास $12.5 हैं। इसको ऑल पे सेलेक्ट करोगे, नीचे हमें अमाउंट जो है वो शो हो जाएगी कि कितनी है। ठीक है, 3870 रुपये है तकरीबन। ठीक है,
$12.5 का $3870 बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि अब हम सेल कर रहे हैं, हमने कम सेल करने हैं तो अमाउंट भी कम हो गई, हमने थोड़े से महंगे ख़रीदे थे। ठीक है, यहाँ पे पेमेंट मेथड सिलेक्ट कर लेनी है। ऊपर हमारी एक ऐड है, मज़ीद यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, अभी भी करना चाहो तो यहाँ पे कर सकते हो ना, यहाँ पे सादा पे, ईजी पे, सराज और जो भी करना चाहो। अब ऊपर से ना ईजी पैसा सिलेक्ट कर लेते हैं, हमारा वही से पहले से वही ऐड है। ठीक है, 12.5 सेल विद ज़ीरो फी, ईजी पैसा सिलेक्टेड, सेल पे क्लिक करेंगे, इसको ओके कर देना है। अब क्या है, अब यहाँ पे देखो कि चैट में आपने देख लेना है उसने कुछ कहा हुआ है या नहीं, वरना डिटेल मज़ीद आपको फिर से यहाँ पे दिखा रहा है कि ये भाई आपकी डिटेल्स हैं। वो उसने बताया है कि सेंडिंग फ्रॉम मारूख खान मरवत। ठीक है, बैंक वाले IBN नंबर दो, ऑल कह रहा है कि पॉजिटिव रिव्यू देना, मतलब ये चीज़ें कह रहे हैं। ठीक है भाई, अब हम वेट कर लेते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे आप उसको लिख भी सकते हो कि यार पेमेंट्स ओके कर दिया, जैसे मैंने, आप लिख सकते हो कि पेमेंट सेंड करने के बाद मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करना या कुछ, या आफ्टर पेमेंट सेंड स्क्रीनशॉट, इस तरह का कुछ भी लिख सकते हो। लेकिन पहले जो टाइमर चल रहा है हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, उम्मीद है कि ऐसे ही आ जाएगी और वो हमें स्क्रीनशॉट भी सेंड कर देगा। ठीक है, अब थोड़ा सा वेट करने के बाद देखते हैं कि हमें कितनी देर बाद जो है हमारी पेमेंट जो है वो रिसीव्ड होती है। जैसे रिसीव्ड होगी ना, यहाँ पे ये पेमेंट रिसीव्ड जो नीचे लिखा है ये येलो होके आ जाएगा हमारे पास कि बंदे ने भेज दिया। फिर हम अपना अकाउंट जो है वो चेक कर लेंगे। ये याद रखना है कि जब भी आप सेल करो, परचेज़ करो, आपने अकाउंट अपना जब सेल करो ना, ख़ास तौर पे अकाउंट चेक करना है कि हाँ भाई अकाउंट में आ चुके हैं या नहीं। जस्ट मैसेज देख के नहीं सेंड करना, अकाउंट भी चेक कर लेना है आपने। ठीक है, अच्छा, खैर अब देखते हैं कितनी देर में हमें वो जो है सेंड करता है। यहाँ पे वैसे आ जाते हैं, 2-3 मिनट लगते होते हैं। खैर वीडियो जो अभी तक देख रहे हैं ना, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो लाइक ज़रूर कर दें। बहुत मेहनत हुई है इस वीडियो पे, एक एक स्टेप मैंने आप लोगों को करके दिखाया है ताकि आपको बाद में कोई मुश्किल ना हो, कोई चीज़ भी आप इशू आए ना तो आप वो यहाँ से सॉल्व कर सको। यहाँ से उसको फिर से मैसेज मैं वही लिखने लगा हूँ, लेकिन आ गया उसका मैसेज। अब इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, उसका मैसेज आ गया कि मैंने सेंड कर दिए हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पे, जी उसने मैसेज कर दिया है डन, और ये देखे स्क्रीनशॉट भी सेंड कर दिए और कह दिया है कि डन भाई, पेमेंट सेंड हो गई है। ठीक है, अच्छा, जो लोग नए हैं ना उन्होंने सब्सक्राइब ज़रूर करना है और बेल आइकन भी प्रेस करना है। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, खैर ये हमारे पास स्क्रीनशॉट आ चुका है और उसका मैसेज भी आ चुका है। अब हम अपने इजी पैसा में जाके देखेंगे और मैसेज भी देखेंगे कि हमारे इजी पैसा अकाउंट में पूरे पैसे आए हैं या नहीं आए, वो आपने देख लेने हैं। ऊपर अमाउंट लिखी हुई है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने क्लिक करना है पेमेंट रिसीव्ड पे। ठीक है, इस बटन पे आपने क्लिक करना है। इस पे जैसे ही क्लिक करोगे ना, यहाँ पे ये ऑप्शन आएगा, दो ऑप्शन है। फर्स्ट वाला नहीं सिलेक्ट करना, आई हैव नॉट रिसीव्ड है फर्स्ट वाला, वो नहीं करना। सेकंड वाला करना है, आई हैव रिसीव्ड एंड वेरीफाइड द पेमेंट, कि भाई सही अमाउंट मेरे पास रिसीव्ड हो चुकी है। कन्फर्म रिलीज पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे ना, या आपको ये सिक्योरिटी रीजंस होती हैं कुछ, वो कहेगा कि इसमें से एक चीज़ ऐड करो। ठीक है, तो आपने गूगल अथेंटिकेटर जो है वो ऐड कर लेना, वो इजीली ऐड हो सकता है। पास की में USB वगैरह लेनी पड़ती है, अथेंटिकेटर ऐप जो है ना ये ऐड करनी है आपने। ठीक है, लाजमी से। ईमेल हमारा पहले से है, इसको इनेबल पे क्लिक करोगे, मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा। अथेंटिकेटर ऐप पे क्लिक करोगे, ठीक है, यहाँ पे इनेबल पे क्लिक करोगे, यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। ऊपर की होगी एक, वो आपने कॉपी करनी है। मैं आपको बता, पहले हम गूगल प्ले स्टोर पे जाके ना वहाँ से गूगल अथेंटिकेटर कौन सी ऐप है वो डाउनलोड करके भी दिखा देता हूँ, ताकि आप कोई गलत ना कर लो या आप सही ना हो पाए बाद में आपसे, तो वो आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये है गूगल अथेंटिकेटर। इसके तकरीबन कोई 100 मिलियन डाउनलोडर हैं, वो भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से इंस्टॉल कर लेनी है आपने। ये ऐप है, सिक्योरिटी रीज़न की वजह से वो कह रहे हैं कि इसको ज़रूर करें, ताकि ये बाइनांस की बहुत ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी है, तो ये छोटी मोटी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। लेकिन एक दफ़ा यह उसके बाद इजी हो जाएगा जब 2-3 दफ़ा यूज़ करोगे। ये हमने इंस्टॉल कर लिया है। अच्छा, इसका ना मैं आपको क्लियर नहीं दिखा सकता क्योंकि सिक्योरिटी रीज़न की वजह से स्क्रीन ब्लैक हो जाती है, लेकिन मैं साथ साथ आपको गाइड जो है वो करता रहूँगा, छोटी छोटी चीज़ें, ताकि आपको मुश्किल ना हो। इसको ओपन कर लो, इंस्टॉल हो चुकी है।
जैसे ही करोगे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करोगे, अब इसमें होता क्या है, अपने गूगल के साथ इसको जो गूगल आपका सिक्योर हो ना, इसका पासवर्ड भी पता हो, उसी में इसको कंटिन्यू कर लेना है। कंटिन्यू एज अ जो नाम हो आप हो गूगल का ना, आपके जीमेल का, उसके साथ इसको कंटिन्यू कर लेना है, या जिस जीमेल के साथ करना चाहो कर सकते हो। कंटिन्यू करने के बाद ये यहाँ पे ना आपको ऑप्शन होगा, ऊपर वही ऐप का नाम लिखना है, नीचे आपने वो की देनी है, उसके बाद आपने, मैं आपको दिखा देता हूँ, दोबारा आते हैं यहाँ पे, ये आई थिंक रिफ़्रेश हो चुका होगा। हाँ, इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ दोबारा इसको। अच्छा जी, यहाँ पे दोबारा वहीं पे आ गए हैं, पेमेंट रिसीव्ड पे क्लिक करते हैं। आपको एक दफ़ा, अच्छा, गो टू सिक्योरिटी पेज पे जाओगे, ठीक है। यहाँ पे अब अथेंटिकेटर ऐप सेकंड वाली जो है इस पे जाओगे, इसको इनेबल पे क्लिक करोगे, ऊपर एक आपके पास कोड होगा वो कॉपी करोगे, ठीक है। कॉपी करने के बाद वापस अथेंटिकेटर ऐप में जाओगे, ऊपर लिखोगे यहाँ पे इंटर अ सेटअप की, ठीक है, इस पर क्लिक करोगे। इस पर जैसे क्लिक करोगे ऊपर अपने बाइनांस का नाम लिख लेना, वो पूछ रहा है कि किस ऐप का आप जो कोड है वो डालने जा रहे हो, तो ऊपर बाइनांस लिख लेना है, नीचे ये कोड डालना है आपने। जैसे ही कोड डालोगे ना, नीचे आपको ये एक की शो करा देगा, ठीक है। आई थिंक वो कॉपी नहीं हुई, मैं दोबारा कॉपी करके पेस्ट करता हूँ उसको, ठीक है। इसको कॉपी कर लेना है ऊपर वाली की को, ठीक है। की को कॉपी करने के बाद यहाँ वापस आना है, ऊपर बाइनांस लिखना है, नाम जो है, नीचे ये पेस्ट करनी है। पेस्ट करने के बाद नीचे आपको एक नंबर शो कराएगा, कोड शो कराएगा, वो कॉपी करके वापस बाइनांस में आके ना वो आपने पेस्ट करनी है, उधर बाइनांस में पेस्ट करनी है, ठीक है। इसको नेक्स्ट करके ना नीचे पेस्ट कर देनी है। नेक्स्ट करोगे, यहाँ पे ना वो कोड जो होगा अथेंटिकेटर में नीचे देगा आपको, वो पेस्ट करना है यहाँ पे आपने। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे सबमिट कर लेना है इसको। अब हमारा जो है वो इनेबल हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारा वेरिफिकेशन भी हो गई है, ठीक है, ये वेरीफाइड है। अच्छा, यहाँ पे देखो आप अथेंटिकेटर ऐप और ईमेल वेरीफाई हो गए। अब दोबारा पेमेंट रिसीव्ड पे क्लिक करोगे, अब आपको बताता हूँ, जैसे क्लिक करोगे सेकंड वाला ऑप्शन चूज़ कन्फर्म, इसके बाद अब यहाँ पे क्या है, अब ये दोनों चीज़ें वेरीफाई करनी है। अथेंटिकेटर ऐप पे क्लिक करोगे ऊपर वाली पे, तो यहाँ पे ना वो कह रहा है कि आपके अथेंटिकेटर ऐप में कोड होगा, वो जाके कॉपी करना है। जब जैसे ही ओपन करोगे बाइनांस वाले के सामने नीचे एक कोड शो हो रहा होगा, वो हर 1 मिनट या 30 सेकंड के बाद चेंज होता रहता है, ठीक है। तो वो कॉपी करना है आपने, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करना है। ये हो गया। इसके बाद ईमेल पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपका ईमेल वेरिफिकेशन कोड जाएगा आपके ईमेल पे, वो लाना है आपने, वो कॉपी करना है। वो कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। कोड सेंड हो चुका है वैसे। तो जीमेल ओपन करोगे, वहाँ पे कोड होगा, वो यहाँ पे आपने लिख लेना है। लिखने के बाद इसको सबमिट करना है। अच्छा जी, अब देखें, पेमेंट सक्सेसफुली हमें रिसीव्ड हो चुकी है, हमने क्रिप्टोस को रिलीज़ कर दिया है। बहुत आसान तरीका था, छोटे छोटे स्टेप बता दिए। ये फर्स्ट टाइम इस तरह होता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है, नेक्स्ट आप करते रहोगे ना तो ईजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। अब जो है वो कह रहा है इसको ऐड करना चाहते हो P2P क्विक एक्सेस को, इसको लेटर कर दो, छोड़ दो इसको, वैसे आप यहाँ से भी आके बाय कर सकते हो। तो सारी चीज़ें आपको छोटी छोटी करके समझा दी हैं। उम्मीद है वीडियो बहुत पसंद आई होगी आपको, बहुत मेहनत से बनाई है यार। जो अब तक देख रहे हैं ना, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, एक अच्छा सा कमेंट करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि नई वीडियो जो भी आए वो आपने, और टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लो, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो। कोई क्वेश्चन है तो इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।